बोलिए आपका क्या प्रश्न है। मार्क नवोदय गुरु जी, स्वयं की ओर यात्रा कैसे करें? जब से हमारा जन्म हुआ, जब से हम समझने लायक रहे, तब से हमारी यात्रा घुमा फिरा के बाहर ही हो रही है। जी। कभी आवश्यकताओं में, कभी ज़रूरत में, कभी रिश्तों में, कभी राग में, कभी द्वेष में, कभी लालच में, कभी मान में, कभी बड़ाई में, कभी बड़ा बनने में, कभी छोटा में, कभी पास में, कभी फेल में। क्योंकि जीवन में ज़रूरत था, पेट के लिए रोटी, शरीर के लिए तन पे कपड़ा और उसके बाद रहने के लिए मकान। कि पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं सबको ज़रूरत है, बस कपड़े की ज़रूरत बस मानव को। बाकी जितने भी अन्य जीव हैं भोजन और घर की ज़रूरत उन्हें भी पड़ती ही पड़ती है घुमा फिरा, चाहे वो जैसा भी घर बनाए। और तकलीफ़ यहाँ ये आ गई कि हमें बचपन से ज्ञान दे दिया गया बड़ा बनना है। क्या? बड़ा। तुमको सबसे आगे रहना है। आगे रहना है तो बहुत लोगों को पीछे करेंगे तभी आगे रह पाएंगे। मतलब आगे रहने का मतलब हम बहुत लोग हैं जी, प्रतिस्पर्धा। हाँ, बहुत लोग हैं ना, तभी तो हम आगे होंगे। अगर एक लोग होते तो क्या आगे क्या पीछे। हमें समभाव समदृष्टि नहीं बताया गया, हमें बोला गया तुम्हें सबसे आगे रहना है। अब आगे रहने के लिए सबको पीछे करना है, तभी ना हम आगे हो पाएंगे। और सबको यही सिखाया गया, घुमा फिरा के सबके माँ बाप ने यही सिखाया। अब हमसे कोई आगे जा रहा है और हम उससे आगे जाना पार चाहते हैं तो नहीं जा पा रहे हैं तो राग द्वेष में फंस जाते हैं। गए तो अहम भाव और नहीं जा पा रहे तो निराशा, अपमान, उससे बदले की भावना। तो क्या हो रहा है, बचपन से हमें यही सिखाया जा रहा है कि तुम्हें बस कुछ बनना है, कुछ करना नहीं बनना है। काश हमें ये सिखाया जाता कि तुम्हें अपने स्वयं के लिए, सर्वप्रथम पहले स्वयं के लिए, परिवार के लिए, फिर समाज के लिए कुछ करना है। वो करना है जिससे सबका जीवन मिला जुला के अच्छा। तो परिवार में, समाज में आज जितनी अशांति है नहीं होती, क्योंकि हमारा जीवन होता। क्या होता है? जीवन। हमारा जीवन होता। लेकिन जीवन जीना हमें सिखाया ही नहीं गया। मुझे बस यही सिखाया गया है तुम्हें बड़ा बनना है, तुम्हें पैसे कमाने। ये एक घर है, अब तुम्हें कई घर करना है। तुम्हारे पास फ्लैट है, बंगले तक तुम्हें जाना है। तुम्हारे पास साइकिल है, बाइक तक जाना है। बाइक है तो कार तक जाना है। कार है तो ब्रांडेड कारों तक जाना है। बस यही जिंदगी है तुम्हारी। क्या? यही बताया गया घुमा फिरा के। ज़्यादातर संख्या बताने वालों की यही है कि यही तुम्हारी जिंदगी है, संसाधन ही तुम्हारा लक्ष्य है। क्या? और इसे बस आगे बढ़ाना है। क्या? अगर एक गाड़ी है तो आप दो रखो। हाँ, दो रखो, ठीक है। और यही तुम्हें करना है और हम इसी में पूरी तरह लग गए। ये जितना बढ़ता गया हमारा जीवन उतना अशांत होता गया। क्यों अशांत होता गया? क्योंकि जितना ये बढ़ता गया उतना हम अपने आप को समय कम देने लगे। क्या? समझिएगा, सारा समय संसाधनों में दिया। संसाधनों में, जैसे संसाधन बढ़ा, कोई भी संसाधन लाओगे तो उसे समय तो देना पड़ेगा। नहीं समय दोगे तो भंगार हो जाएगी। तो नहीं समय दोगे तो पोछा तो मारोगे, नहीं चलाओगे तो उसको पोछा तो मारोगे, क्योंकि गाड़ी रखे रखे सड़ जाएगी, सामान रखे रखे सड़ जाएगा। तो अब उसकी सफाई में लग जाओगे। क्या? बंगला इतना बड़ा बना लिया, घर इतना बड़ा बना लिया मान के चक्कर में कि मालिक हो बन के बनाए थे, नौकर बन गए सफाई करने में। क्या? सफाई करने में।
समझिएगा इस बात को। यही हो रहा है जी। अब क्या हुआ, हमारे पास पहले व्यवस्था कम थी, लेकिन मैं था जी। क्या, मैं था, मैं उड़ता था, बैठता था, दरिया किनारे बैठता था, अपने आप को देखता था। लेकिन आज मेरे पास फुर्सत नहीं है। दोस्तों यारों में हम घूमते थे, बैठते थे, बातें करते थे। मेरा जीवन था, मेरे पास कम था, व्यवस्थाएं कम थी, लेकिन जिंदगी थी। क्या जिंदगी थी। जिंदगी थी। खिलौने कम थे, लेकिन दोस्त ज़्यादा थे। लेकिन अब खिलौने ज़्यादा हो गए, पड़े हैं, दोस्त नहीं। कोई मेरे पास ऐसा व्यक्ति नहीं है कि मेरी भावनाओं को समझे। सब एक एक मशीन लेके अलग अलग बैठ गए हैं। हाँ? बिल्कुल। ऐसा कोई नहीं है जो मेरी भावनाओं को समझे, मुझसे कुछ देर बात करे। आप समझ रहे हैं, हमारी फीलिंग को, एहसास को समझे। सब अपने अपने में घुट रहे हैं, लेकिन कोई किसी को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि हम किसी की भावनाओं को समझने का हमारे पास समय नहीं है। आज परिवार में हम एक साथ बैठ के बातें नहीं करते, किसी के पास समय नहीं है। किसी को नींद आ रही, कोई भोजन करके अपना काम कर रहा है, सब अपने अपने काम में लगे हैं, लेकिन किसी के पास किसी के लिए समय नहीं। आज हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं हो गई कि मेरे पास खुद के लिए अब समय नहीं बचा। इतनी संसाधन जुटा लिया कि जिसका हमें कोई जीवन में जरूरत ही नहीं था, बस मान के चक्कर में। क्या मान के मान के चक्कर में। और संसाधन को हमने इतना वैल्यू दे दिया कि हम उसके सामने छोटे पड़ गए। क्या, क्योंकि उसी की वजह से मैं बड़ा हूँ। अगर वो हट गया तो मैं गिर जाऊंगा। आज मैं अपने आप को मार्केट में, समाज में किसकी वजह से खड़ा किया हूँ? संसाधन। अब वो गिरा भी नहीं कर सकता, उसको मेंटेन करना है। ये उपयोग में नहीं है, मुझे पता है। कार खड़ी है, कोई उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन कार अब नहीं हटा सकते, क्योंकि मैं गिर जाऊंगा। लोगों को पता है ना, 4 कार गाड़ी है इसके वही पास। वही कर रहा हूँ। मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि मैं इसे हटाया तो लोग कहेंगे क्या हुआ, आ गई, बेच रहे हो, गिर गए। बात समझ रहे हो? जो कि मैं ऐसे ही उसे हटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उपयोग नहीं है, लेकिन समाज के लोग यही कहेंगे, देखो आ गए नीचे। हाँ, बता नहीं रहे, लेकिन मजबूरी में बेचना पड़ रहा है, पेट्रोल नहीं भरा पाए क्या। अब वो आदमी अपने सोसाइटी को मेंटेन रखने के लिए जो चीजें उसे नहीं चाहिए, जो उसके ऊपर बोझ है, उसे रख रहा है समाज के लिए, समाज को दिखाने के लिए। क्या करे क्योंकि समाज में वही सब वस्तुओं को लेके उसने खड़ा किया। अगर वो हटाए तो गिर जाएगा, फिर उस समाज में रहेगा तो लोग उसे अलग दृष्टिकोण से देखने लगेंगे, अलग इज्जत देने लगेंगे। क्या हुआ, निकल पड़ी, क्या हुआ, क्यों बेचना पड़ा भाई? नहीं, मुझे जरूरत नहीं थी। क्या बात कर रहे हो? हमें बोलते हम खरीद लेते। ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए बोलते हो। एक बार मुझे बोलते तो मैं ले लेता, बताए भी नहीं। आप मुझे देते, आप दूर क्यों दे दिए? इसलिए मुझे देते, मैं खरीद लेता, कर्जा लेके खरीदता, क्योंकि तुम रोज देख देख गिरते तो इसलिए ले लेता। जीना हराम कर देते आप। निकलते ही देखते। तो हुआ क्या कि स्वयं की ओर बढ़ोगे कैसे? तुमने इतना जाल बिछा दिया है, उसको, सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए आपको वो करना पड़ रहा है जो आप नहीं करना चाहते। क्या जी, बिल्कुल समझ रहे हो? अगर अब स्थिति नहीं है ब्रांडेड कपड़ा पहनने की, ब्रांडेड मोबाइल लेने की, तो 1 ग्राम सोना पहन के बता रहे हो कि ये सोना है। 1 ग्राम खूब चला है ना? नहीं, 1 ग्राम हार 1 साल तक नहीं छूटता कलर। तो आप सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए अब आपकी स्थिति नहीं भी रही, तब आपको पता ये है नहीं, वो लोगों के लिए आप पहन रहे हो। कपड़े हो गए, मोबाइल हो गया, नहीं मोबाइल मशीन वो कंपनी का है तो आप उस कंपनी का कवर ले रहे हो। क्या कि ऐसा फिट कर दो भाई, लगे ये कंपनी का है।
1 ग्राम सोने का हार, 1 ग्राम का ब्रेसलेट वगैरह, और दिखा रहे हो देखो मैं कुछ हूँ, लेकिन वो भी वही पहना है, आप भी वही पहने, कौन किसको बोले? हाँ, तो आप वस्तुओं के सहारे अपने आप को खड़ा किए, क्या वस्तुओं के साथ वस्तुओं के अपने आप को खड़ा किए हो। अब वस्तुएं रखने की हिम्मत नहीं, लेकिन फिर भी रख रहे हो, तो स्वयं की ओर बढ़ोगे कैसे? जब तक मान की इच्छा का त्याग नहीं होगा, बिल्कुल। कुछ बनने की इच्छा का त्याग नहीं होगा, कौन कैसे स्वयं की तरफ बढ़ जाओगे बताओ? जहां बढ़े हो वहां से छुड़ाओगे तब ना आओगे अपने में। हाँ, बिल्कुल। आपने किसी को खींचा, यहाँ किया, तो वहां आपने बांध दिया, तो वहां से छुड़ाओगे तब नहीं यहाँ आएगा। जी। हाँ, तुम तो जबरदस्ती उसको वहां लेके गए हो, कामनाओं में, वासनाओं में, जरूरत में, जी। घुटन भी हो रही फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हो, घुटन भी हो रही उसी परिवार से, उसी लोगों से, उसी रिश्तेदारों से, लेकिन अब नहीं छोड़ पा रहे हो, छोड़ना भी चाह रहे हो तो भी नहीं छोड़ पा रहे हो। देखो क्या क्या व्यवस्था है आपकी, क्या व्याकुलता है, सब कुछ छोड़ना चाहते हो फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हो, अपनी ओर बढ़ना चाह रहे हो लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि उनकी तरफ बढ़ने में रस था, अपनी तरफ बढ़ने में अब रस खत्म होगा। तो जैसे ही अपनी तरफ बढ़ रहे हो सब छूटते दिखाई दे रहे हो, पकड़ ले रहे हो, नहीं छोड़ सकता। क्या समझ रहे हैं? जैसे कुत्ता हड्डी पाता है, समझ नहीं पाता कि मेरे मुंह से ही खून आ रहा है, उसे समझ में आता है कि हड्डी से आ रहा है, क्या, लेकिन वो कुत्ता है, हम तो इंसान हैं। हाँ, देखते हो ना, हड्डी को कुत्ता लेता है तो उसमें से खून आता है, उसे उसका मसगूर कट के हट के, तो उसे लगता है कि ये तो हड्डी का ही खून है। वही हमारी हालत है कि मुझे लग रहा इनसे रस है, क्या, उसमें है ही नहीं रस। लेकिन वो कुत्ता है, हम इंसान हैं। रस क्षणिक है, रस इंद्रियों का सुख है, वो क्षणिक है, आप उसे छोड़ो, वो आपका सुख नहीं है, आपका सुख आत्मिक सुख है। अब आप स्वयं की ओर बढ़ना तो चाह रहे हो, सत्संग भी मिल रहा है, लेकिन अब इसमें रस नहीं है, क्योंकि स्वयं की ओर बढ़ने में क्या रस है? रस तो तब होता है जहाँ दो होते हैं, एक में क्या रस? जब दो का टकराव होता है तो कुछ पैदा होता है, लेकिन यहाँ एक ही है, टकराने वाला नहीं है, टकराना चाहते हो लेकिन टकराने वाला नहीं है। अब इसमें रस नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे रस खत्म हो रहा है, क्योंकि उन्हें छोड़ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? पकड़ ले रहे हो, क्योंकि उनमें रस है, क्या, छोड़ रहे हो पकड़ रहे हो, छोड़ रहे हो पकड़ रहे हो, ये स्थिति हो गई। बिल्कुल। बिल्कुल स्थिति वाली कहानी आती है, जैसे स्थिति बनती है हाँ वैसे छोड़ते हैं, हाँ, और जैसी स्थिति दूसरी बनती है तो फिर पकड़ लेते हैं। वही बात है कि आप कैसे भी अपनी ओर बढ़ना है तो रस से मुक्त अपने आप को करा लीजिए, क्या, रस नहीं, समझ रहे हो? ये तो है, ये बहुत ही मुश्किल सा प्रतीत होता है। मुश्किल प्रतीत होता है, लेकिन मुश्किल है नहीं। जी। मुश्किल तभी तक है जब तक आपको रस चाहिए। क्या चाहिए? बस रस चाहिए। अगर रस नहीं चाहिए तो मुश्किल नहीं, क्या, तो हम और रस चाहिए तो मुश्किल है। हम कुछ भी चाहिए, हम सोचते हैं कि हमारी लाइबिलिटी है कि हमें जो है अपनी जिम्मेवारियां पूरी करनी है। हाँ, तो आप करिए ना, रस मत लीजिए, जी। जिम्मेदारी पूरा करिए। क्या? जिम्मेदारी पूरा करिए, अपने सामर्थ्य अनुसार जिम्मेदारी पूरा करिए, उनके सामर्थ्य अनुसार मत करिए। अगर वो कुछ मांग करते हैं तो मत करिए, आप जितना आपका सामर्थ्य है वो करिए, बेईमानी करके उनकी ज़रूरत पूरा मत करिए, क्योंकि बेईमानी करने में आत्मिक गिर जाओगे। स्वयं की ओर जाना है तो बाहर से सब आपको छोड़ना पड़ेगा। मन एक ही है, दो नहीं। क्या? वो या तो बाहर ले जाएगा तो आपकी तरफ नहीं, आपकी तरफ जाओगे तो बाहर का सब छूटेगा। दो तो मन है नहीं कि एक संसार को दे दे और अपने में लगा दे, ऐसा तो है नहीं।
रस रस द्वैत में है। हाँ रस रस द्वैत तो में। दो में है। हाँ दो में रस, अब जाना है एक में एक में जाना है तो रस नहीं है। रस नहीं है। आप इसमें भी रस खोज रहे हो, है ही नहीं है जी जी। क्या? रस तो उसमें भी नहीं है, भ्रम है। हाँ वो तो भ्रम है। वो तो जैसे कुत्ता हड्डी जी जी चबाता है तो उसे लगता है इसी में से खून निकल रहा है और चूसता है, जी तो वही हाल अपनी है। रस तो उसमें भी नहीं है, जी। एक भ्रम है, भ्रम है। लेकिन भ्रम हो गया है। तो क्या? भ्रम, ये भ्रम जब टूटता है हाँ उस लेवल पे जाके, हाँ तो जब तक बहुत दिल्ली दूर हो जाती है। हाँ, तो वही तो। जी अभी दिल्ली पास है। जी जी। अभी दिल्ली बात अभी तो पास है, जी अभी निकल लो। जी हाँ अभी समय है ना, जी अभी निकल लो। ऐसा ना हो प्लानिंग करते करते समय बीत जाए। जी। ऐसा न हो प्लानिंग करते करते समय बीत जाए। स्वयं की ओर बढ़ना है तो कुछ नहीं चाहिए का भाव बना लो। क्या? जी कुछ नहीं चाहिए। स्वयं की ओर वापस आना चाहते हो तो, जी और कुछ चाहिए तो बस घूमते रहो संसार में, फिर स्वयं का ख्वाब क्यों देख रहे हो? जी। बिल्कुल। दो में से एक ही हो सकता है ना, दोनों तो नहीं होगा। आदमी या तो जिंदा है या मर गया, जी जी या तो रात या दिन। हाँ, या भूखे हो या भोजन कर लिए। जी। लेकिन इंसान दोनों में सोच रहा है इसे ही पालूं उसे ही पालूं। नहीं नहीं नहीं, हो सकता। एक पूरी तरह। आप देखिए, जिन लोगों ने गृहस्थ में रह के उपलब्धि पाई, जी वो लोग का गृहस्थ जीवन जरा पढ़िए, कुछ था क्या उनके पास? हाँ कुछ नहीं था। ठीक। फक्कड़ थे बिल्कुल। तब जी किसी महापुरुष का ले लो, जी, बोलते तो हैं गृहस्थ में रह के पहुंच हो जाएंगे, जाएंगे। लेकिन उनका जीवन देखिए। उन्होंने फक्कड़ जीवन हाँ अपनाया। तो फिर बिल्कुल। जितने लोग भी गृहस्थ जीवन में उपलब्धि हुए, अगर सच में आपको उपलब्धि तक पहुंचना चाहते हो तो आपको उस तरीके से जीवन जीना पड़ेगा। सीधी सीधी बात आपको बताऊं, जी जी बिल्कुल। और जीवंत जीना पड़ेगा। क्या? जीवन तो जीवन। तभी कुछ होगा, नहीं तो बस ऐसे पूछते पूछते जीवन निकल जाएगा। उन शब्दों में जीना पड़ेगा, पता चलेगा सब कंठस्थ कर लिया, हुआ कुछ नहीं। क्या? सब कंटेस्ट कर लिए हुआ। सोच समझ के यात्रा करिए। जी, समझ गए? बोलिए, ये आपके प्रश्न का जवाब मिल गया? जी। न मिला हो तो और बोलिए। मिल गया। आपका कोई प्रश्न था, बोलिए। आपका कोई प्रश्न था? वही आ गया ना उत्तर। हो गया। अरे प्रश्न तो पूछ लो। ये स्टेज इनकी थोड़ी और स्थिति पहुंचती जाती है। प्रश्न तो पूछो। हम ख्वाब बना के ही क्यों जीते हैं? वही तो। हाँ, ख्वाब बना के क्यों जीते हैं? क्योंकि ख्वाबों में रस है, ख्वाबों में रस है। बचपन से सब यही सिखाते हैं, हाँ, ख्वाबों में। भविष्य बनाओ। हाँ। भविष्य, जब भविष्य हमारे हाथ में नहीं है तो कैसे बनाओ? अब बोलते भी हैं, हाँ करता बोलते तुम हैं नहीं। भविष्य बनाओ, अच्छा भविष्य तगड़ा बनाओ, बड़े बनो, ये भी पैसा बोलते कमाओ। हैं करता तुम नहीं हो, फिर कहते हैं तुमने गलत क्यों किया। समाज, हम लोग समाज में, हम लोग भी हैं, हम दोहरी चाल चलते हैं। क्या? एक तरफ कर्ता भी बनते हैं, एक तरफ कहते हैं कर्ता मैं नहीं हूँ। तो अपने ही माँ बाप है, अपने ही रिश्तेदार है, बड़े लोग है, वही हमको भरमा देते हैं ना। तो वही तो। उनको ही समझ नहीं है, वो हमको तो समझा वही देते तो। हैं। उसी में हम भी अब भटक, उनकी भी गलती, उनको भी कोई नहीं उनको भी किसी ने समझा, भटकाया है। उनका भी गलती नहीं है, वो भी वैसे ही चली सीख के आ आए। रही है। अब इसमें बुद्धिमान कोई होता है, समझ के निकल लेता है। बराबर है। तभी तो उसको बुद्धत्व बोला गया कि लोग बुद्धत्व को बोलते बुद्धू है। क्या
उसमें रस नहीं रहा तो क्यों जाता है, बोलता बुद्धूगिरी का काम क्यों करता है? अब क्या वही बोले तो। बोलो। राजपाट छोड़ के बुद्ध गए जंगल में, तो क्या जरूरत थी? कितने लोग गए, मीराबाई गई, सब लोग गए, बड़े बड़े, कौन बाकी है? महावीर गए, राजा भरथरी गए, हरिश्चंद्र ने भी तो छोड़ा, सबने तो कृष्ण छोड़ा। भगवान भी, कृष्ण भगवान भी तो गए थे गुरुकुल में, लकड़ियां बीन रहे थे, ऐसे ही गए। वही तपश्चर्या ही थी उनकी। उनको क्या जरूरत थी, साधु संतों को घर पे ही बुला लेते, वहीं ज्ञान ले लेते। हाँ, जीवंत गुरु के शरण में जाओगे और जब वहां रहोगे, क्या उसके आस पास रहोगे, तो वो जीना सिखाएगा क्या, किस तरीके से आप अपने आप को निकाल पाओ। मतलब पागल थे लोग, 12-12 साल अपने गुरु के शरण में पड़े रहते थे। तुम ही बुद्धिमान हो कि 2 दिन रहे भाग गए, 2 दिन रहे भाग गए। हाँ, सीख लिया मैंने, मैं पूरा ज्ञान ले लिया 2 दिन में। क्या, जो आदमी पूरी जिंदगी लगा के ज्ञान उपलब्ध हुआ, तुमने 2 दिन में ले लिया, 1 हफ्ते में ले लिया। क्या वाह, और निकल लिए घर पे, फिर वही जिंदगी। समय दो, समय दो, उनके पास जाओ, रहो, समय दो, जीने का तरीका सीखो, अपना बैकग्राउंड छोड़ो, मैं कुछ हूँ, क्योंकि मैं कुछ हूँ को छोड़ने ही तो आया हूँ। परमात्मा ने भी कैसा किया, 84 लाख योनि में भटकाते भटकाते फिर ये जन्म दिया। भटक तो हम रहे हैं ना, उसने कहा। हाँ, नहीं बराबर, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो फिर ये संसार खड़ा करने का बुद्धि क्यों दिया? हाँ, तो बुद्धि मिलेगी तभी तो पता चलेगा। अभी तो हम हमारे संसार खड़ा करके हम उसी में तो फंस जा आपने रहे हैं। स्वतंत्रता मांगी ना कि हम तुमसे अच्छा एक संसार बनाएंगे। तुम्हारा संसार ठीक नहीं लग रहा है, इतना दुख है, इतनी पीड़ा है, इतना भोग है, इतनी अशांति है, कितनी कमियां हैं, लोग गरीब है, अमीर हैं, कोई भूखा सो रहा है, ये कोई संसार है? उसने कहा फिर क्या करें, अब मैं एक संसार बनाऊंगा ऐसा। तो ठीक, तथास्तु बोल दिया। जाओ जाओ करो। कितना कर लेते हो देख लो। और यहाँ सबका अपना अपना एक संसार बना दिया, और ऐसा संसार बना दिया कि वो संसार को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो संसार वाले करे खबरदार, लाए हो तुम ना, भरपाई करके जाओ। ठीक है, तुम्हें बैराग हुआ है, तुम्हें बैराग की इच्छा जगी है, मेरे अंदर थोड़ी जगी है, वही हो जाता है ये। लाए क्यों फिर? और आज फिर उससे मिलने के लिए परेशान हो, अभी उससे मिलने के लिए फिर उसके संसार में अभी आना पड़ेगा, फिर उसके संसार से यात्रा करनी पड़ेगी उससे मिलने के लिए। अभी तो तुम अपने संसार से ही नहीं निकल पा रहे हो, उसकी क्या यात्रा करोगे? अभी तो आपने जो दुनिया बनाई है उससे नहीं निकल पाए, इस दुनिया में नहीं आ पाए, इस दुनिया में आओगे। अपने तरीके से चाहिए, आपकी दुनिया खड़ी हुई, चाहिए में आ गए, इस दुनिया में आ गए जितना जरूरत है। फिर कुछ नहीं चाहिए, इस दुनिया में आ गए, इस पिंड में। अब यहाँ के बाद यात्रा शुरुआत होगी परमात्मा की, क्योंकि अब एक में आ गए, अब एक की यात्रा करोगे। ये है यात्रा स्वयं की ओर, समझ रहे हो? तो आप तो अभी पहले अपनी दुनिया से जुड़ा के इस जगत में नहीं आ पा रहे नहीं हो, आ पा रहे, बिल्कुल सही बात। एकदम सही बात। फिर इस जगत के बाद इस पिंड में आना है, जी। इस जगत को भी छोड़ना है, जी क्योंकि अपनी दुनिया बनाने के लिए इस जगत में आए थे। जी, क्या, अनजाने में हो गया ये। चाहे जैसे भी हुआ, जाने में हुआ, अनजाने में हुआ, हुआ तो जी जी, हुआ, वो देखो, हुआ, जाने में हुआ, अनजाने में हुआ, छोड़ दो, हो गया, अपने को मत बचाओ। अपनी दुनिया बन गई। हाँ, जी, अपनी इस जगत में आए, जी, अपनी दुनिया बनाई, जी, अब वापस जाना है, अपनी दुनिया का नाश करो। जी, ठीक है, इस इस दुनिया में आओ, फिर इस दुनिया से अपने आप से में आओ। कुछ नहीं चाहिए भाई, जो, तो कुछ नहीं चाहिए तो इस पिंड में आओगे। जी, जी, क्या, बिल्कुल, तो इस पिंड से यात्रा होगी परमात्मा की। अब बात समझ में आ गई? बिल्कुल, क्योंकि जब आप यहाँ पे आए तो आपको इस पिंड में पहले आए, जी, जी, इस पिंड के द्वारा इस दुनिया में आए, जी, इस दुनिया के द्वारा एक दुनिया का निर्माण जी, किया। इसे बहुत गहराई से समझना। बराबर। अब एक दुनिया का नाश करो जो तुम्हारी दुनिया है, बिल्कुल, उसका नाश करो। फिर इस दुनिया में आओगे, परमात्मा की दुनिया में। ठीक है, जी, फिर चाहिए में आओगे तो यहाँ आओगे, जी, जी, अपने तरीके से छुड़ा लिए चाहिए से,
तो कुछ चाहिए जितना आपकी जरूरत है इस दुनिया में आओगे। किसके लिए? शरीर के लिए। फिर अब कुछ भी नहीं चाहिए, तब इस पिंड में आ जाओगे और इस पिंड से यात्रा होगी परमात्मा। परमात्मा। यही स्वयं की ओर यात्रा है। जी जी जी। अभी तुम पहले स्टेज पे हैं। कहाँ हो? अभी तो हम बिल्कुल वहीं फंसे हैं जहाँ पर अपनी दुनिया बनाई है। कहाँ हो? देख लो जी। क्या वो फिर दुनिया स्वाभाविक- छोड़ने की हिम्मत ही नहीं हो फिर रही स्वाभाविकता में ये आएंगे। दुनिया में आवे। अभी तक आपने इस तरीके से कोई आपको नहीं समझा। पता नहीं बताया नहीं, होगा, नहीं नहीं बताया। बताया होगा, मुझे कोई नहीं मालूम। कोई नहीं। हाँ। नहीं बता। शायद ये वीडियो भी पहली बार बनी हाँ ये ये टॉपिक। भाई, हाँ स्वयं की ओर जैसा इन्होंने प्रश्न किया नहीं, वैसा बस उत्तर आता है। जिस तरीके से आप जिस स्थिति में होगे प्रश्न करते हो जी उस तरीके से आपके लिए उत्तर आता है। जी। अभी गुरुजी हम लोग दुनिया में आज तो लोग तो शरीर को ही अपना समझ के बैठे, हाँ। तो उसको कैसे समझे कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, तभी तो वो अपने को आपको समझेगा, नहीं तो वो समझेगा कैसे? मैं शरीर नहीं हूँ लेकिन मैं शरीर हूँ, ये कैसे मैंने समझा? वो कुछ तो है जो मेरे अंदर है, वही तो वो रस मिलने में हमने अपने आप को समझ लिया कि मैं हूँ, मैं ये हूँ। तो पहले रस छोड़ना पड़ेगा ना। बराबर है। सीधा ये बोलोगे मैं शरीर नहीं हूँ, अब तो हो गए हो, अब बोलने से काम नहीं चलेगा। क्या? अब बोलने से काम नहीं नहीं चलेगा। पानी में दूध मिल गया, अब पानी नहीं निकलेगा, अब उसे जलाना ही पड़ेगा क्योंकि मिल गया। क्या? जी, मिल गया मिल गया। हाँ, संसार मिल गया, खड़ा कर लिया, बाहर निकलने का कहाँ? तब कपड़े में गंदा लग गया, अब लग गया, अब साबुन धुलाई चाहिए, करनी पानी चाहिए। गुरु जी हंस हंस नहीं आएगा जो अलग कर देगा। तो वही पानी अपने को तो बनना है, हंस बाहर से थोड़ी ना आएगा, अपने से आएगा ना। ज्ञानता को छोड़ने के लिए ज्ञान अपने अंदर है ना, तो अपने को ही तो हंस बनना है। आपकी सफाई दूसरा कैसे करेगा? अंदर तो नहीं जा पाएगा ना, यहाँ तो अंदर है गंदा ना, जी अंदर किसी को परमिशन नहीं है जाने की। क्या? अंदर एक ही आदमी जा सकता है, तुम। स्वयं जा सकते हाँ, बात यहाँ ये है ना। बात यहाँ ये है। तो दूसरे स्टेज में आने के लिए वो संसार को तो आग लगानी पड़ेगी। आपका संसार छूटेगा तो आप इस जगत में आओगे। अब ये वो संसार छोड़ने के लिए मेहनत क्या करें? मेहनत ये है, अपने तरीके से चाहिए उसका त्याग कर दो पूरी। तो हम तो कर लेंगे हमारी तरह के जो चाहिए उसका क्या। हाँ, तो वो लोग भी तो छोड़ने चाहिए। दो लोग है नहीं ना। छोड़े- हाँ, तो वो अभी इच्छा अपेक्षा में ले आए, अभी उनको वो लोग नहीं छोड़ेंगे तो क्या करें? हाँ, तो यही है। अब तो वो बंधन में आपको बंधे रहने का। नहीं बता रहे हैं। हाँ। अब आप तो अपने आप को छुड़ा लिया कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और जब आपको उनसे रस नहीं मिलेगा धीरे 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 वो आपको छोड़ देंगे। ये तो निठल्ला हो गया, ये किसी काम का नहीं रहा। बिल्कुल सही। आप उन्हें करते रहो शरीर से, हाँ, लेकिन तो बोलते हैं ना, उसमें रस पगला ना- हो जाएगा वो। हाँ? पगला हो हाँ, जाएगा। तो बस पगला को कोई कौन रखेगा? पागल खाने जाए तो आ जाना इधर। अरे पागल खाना खोल के तो बैठे हैं। आध्यात्मिक पता ज्ञान कुटिया, अपनों की कुटिया, भोजन रहने की निःशुल्क व्यवस्था साधक के लिए। तो पगले तो यहाँ आएंगे, और कौन आएंगे? इसीलिए तो कहता हूँ यहाँ कुछ नहीं करना है। ये पागल क्या करेगा? जब आपको निठल्ला समझ ले, पागल समझ ले, तो यहाँ चले आना। ये किस लिए है? आप ही लोग लिए तो बैठे यहाँ। बैठे क्यों? पागलों के लिए तो बैठे। हाँ, वो पगले आए जो उससे मिलना चाह रहे हैं, उन्हीं पगलों के लिए तो मैं बैठा। और क्यों यहाँ आया? और क्यों आएगा? यहाँ बैठ के पगलों का इंतजार कर रहा हूँ। और किसका? एक एक पागल आ रहे हैं, क्योंकि अब पागल को घर वाले थोड़ी रखेंगे। नहीं रखेंगे। हाँ उनके लिए अलग इंस्टीट्यूट। हाँ, उनके लिए अलग हाँ? जगह है। एक पागल होते हैं कुछ नहीं चाहिए, एक पागल होते हैं तोड़ फोड़ करते हैं, तो उसके लिए वो एक पागल खाना बना है। जी जी ये पागलों के लिए जी यहाँ पागल खाना बना है। जी। क्या कुछ नहीं चाहिए। कि आओ जो परमात्मा से मिलना चाहते हैं, ऐसे पागलों के लिए मुझे काम मिल गया है। जी जी और जो मानसिक पागल हैं भाई, समाज को तोड़ फोड़ करते हैं, उनके लिए अलग पागल खाना बनाया गया है। तो जो परमात्मा से मिलना चाहता है, स्वयं की ओर बढ़ना चाहता है, ऐसे पागलों के लिए ये जगह है। हाँ, बिल्कुल।
क्योंकि जब आप पागल हो जाओगे तो घर वाले कहेंगे निठल्ला है, पागल है, किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि उन्हें रस नहीं मिलेगा। तो आप उनके लिए करते रहो, लेकिन न रस दो ना रस लो, बस बात खत्म। एक दिन वो आपको छोड़ देंगे, आपको खुद लगेगा कि अब मुझे कोई नहीं चाहता। मैं ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। ये सही बात है। आपको यही घर वाले कहेंगे कि नहीं अबे किसी काम का नहीं है यार, आपको खुद अवॉइड करेंगे, अनदेखा करेंगे। आपको खुद लगेगा कि मुझे एक बोझ समझ रहे हैं, आप यहाँ चले आना। जिस दिन किसी को लगे साधक को कि उनके घर वाले उन्हें बोझ समझ रहे हैं और परमात्मा की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, स्वयं की तरफ, आ जाना। यही तो काम मुझे मिला, यही तो उसने काम दिया। गुरु जी आप कुछ लेते भी नहीं हो तो अंदर थोड़ा रहता है, क्या? कभी रह रहे हैं तो तो एक पागल क्या देगा? जी डल्ले हो गए, तुम्हें घर वालों ने छोड़ तो दिया, धन्यवाद, तुम्हारे पास धन्यवाद। देने के लिए क्या है? तुम मुझे धन्य दोगे? बाबा, एक बात बताओ, जब तुम्हें होता तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें छोड़ते? दुनिया घूम के आओ तो भी ये कटिया नहीं मिलेगी। गुरु जी वहाँ पर हम करके दे सकते हैं, तो यहाँ भी तो कुछ कर सकते यहाँ तो बस इतना करिए, जिसलिए आए हो, जिसलिए पगलाए हो, वो काम करो। हैं। जी कोई पागलपन से छूटो। जी, जिसलिए पागल हुए वो काम करो। जी। अगर तुम्हारे पास कुछ होता देने को तो घर वाले छोड़ते क्या? नहीं। इसकी व्यवस्था मैं करूंगा ना, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा। जी हाँ, आप अपने पागलपन को दूर करने के लिए काम करो। जिसलिए पागल हुए हो उसकी पर यात्रा जितनी करो। हमारी क्षमता है, जितनी हमारी ताकत से हम कर रहे हैं आज की घड़ी, उसमें जो भी ठीक लगे उसका तो आप स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं समय आएगा, प्रकृति ने हमें मौका दिया है, आपको भी देगी। माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन बच्चों को भी कभी मौका मिलता है कि माँ बाप के लिए भी कुछ देते हैं। जी जी ऐसा आएगी तो प्रकृति खुद करवाएगी। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। ऐसा आएगी तो प्रकृति खुद कराएगी। हम अपनों के लिए बैठे हैं, बराबर है, हम मेरा में नहीं बैठे हैं। समझ गया, समझ रहे हो? और कहीं न कहीं से तो हो रहा है, समझ गया। आपको भी मौका हाँ, तो देगी। वो भी तो वही हिसाब से हो रहा है। हो रहा है अपने आप। बिल्कुल। हो रहा है, आपने वो जैसे भी बताया वही ना, हिसाब हर से। तरीके से मजबूत बनो। बस जिसको समझ आएगी वो हिसाब से करेगा। जी जी बस बस अब ये यात्रा मजबूत बनने वाली है। बस जी तो स्वयं की ओर इस तरीके से बढ़ सकते हो। जी बिल्कुल। तो परमात्मा ने मुझे काम भी दे दिया जी कि मेरी तरफ कोई बढ़े, कोई ना उसे देख रेख करे, तो तू करना। क्या जी कर रहे हैं? बिल्कुल। तो हमने सारी जिंदगी कमाया, हाँ। नौकरी करी 25 साल। हाँ हाँ 25 साल में वो तो संतुष्ट हुए नहीं। हाँ अब लेकिन हमारे अंदर है कि हम कर सकते हैं, हाँ तो इसलिए हम कहते हैं हम आपके पास भी आए तो कुछ करें ना। हाँ, करिए ना जिसलिए आए हो। जी जी वो तो करेंगे ही, लेकिन कुछ ऐसा भी करें कि अंदर लगे कि हाँ तो कि हम करो ना, वही जी। तो बात कर रहे हैं। यहाँ जी। तो वो करोगे जिसके लिए आए हो। जी जी वहां से क्यों वो लोग क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? उनके क्योंकि उनकी इच्छा कामनाएं थी, जी। नहीं कर रहे हो। जी यहाँ क्या है कि आप आत्मिक कल्याण का काम करो। जब ये करोगे तो यहाँ स्वीकारे जाओगे। बिल्कुल। यहाँ स्वीकारे तब जाओगे जब आप आत्मिक कल्याण का काम करोगे। जी अगर वो नहीं करोगे तो स्वीकार नहीं हो पाओगे। जी क्योंकि अगर माल उन लोगों को देते, जी क्योंकि उन्हें चाहिए माल। क्या बिल्कुल। यहाँ तो बस आत्मिक कल्याण के लिए निकले हो तो काम करो, जी और व्यवस्थाएं तो हो जा रही है। अभी इतनी कृपा कर दीजिए कि हमारा दिल इतना बड़ा कर दीजिए कि ताकि वो संसार इसमें घुल जाए। हाँ, और कहीं न कहीं से तो आ रहा है, लोग पहुंचा ही रहे हैं। कोई राग द्वेषी खत्म नहीं समझ है। रहे हैं? मैं तो बस ये शरीर निमित्त बना है ज्ञान देने का, व्यवस्था का। तो मुझे भी कहीं कोई न कोई जिसे मैंने देखा भी नहीं वो भी पहुंचा रहा है। क्या अब देखिए, जिसे मैंने देखा नहीं वो भी पहुंचा रहा है, धन से सेवा कर रहा है। जी। जिसे मैंने देखा नहीं, मिला भी नहीं। जैसे कोई साधक आने वाला होता है उससे पहले ही कोई फल फ्रूट लेके आ जाता है, उसके आने से पहले। हाँ, तो वही तो यहाँ भी आप देख रहे हो। हाँ बिल्कुल। यहाँ भी आप देख रहे हो। मैं आज तक फल मंगाता हूँ, आप देखे फल वगैरह, लेकिन अपने आप अपने आप आ रहा है। रहता है और आप लोग खाते हैं। जी, लोग भी देखो, मैं सबको बाहर सबको ऐसा नहीं कि बस साधक को जो यहाँ दिखता है
कोई बात बांटते रहो। करेंगे क्या? जी आया है तो किसके लिए आया? खाने के लिए आया। कोई भी खाए। खाए बिल्कुल जब लाने वाले को मैं नहीं जानता तो खिलाने वाले को जानने की क्या जरूरत है? जरूरत वो आए, बिल्कुल निकाले थे, ले भाई बिल्कुल तू खा। बिल्कुल तो देखा तो 3 लोग हैं, जी जी। तो जब से हम आए हम देख रहे खजाने में कोई कमी तो नहीं भैया है। तू ले। खजाने में कोई कमी हम नहीं गए, एक पड़ा था, है। जी जी हम चाहते तो उनको एक एक दे के हम 2 खा लेते, 4 खा लेते। नहीं, तू 2 ले, एक हमारे लिए बच गया। जी गया अंदर तो एक था, हम एक खा लिए। हमने कहा 2 इसे दे रहे हो, 2 उसे, तो 2 उसे भी दो। हम हमारे संसार में संभालने को पड़े या पूरे संसार को संभालने। क्या करे, यही काम मिला है। सही बात है। जो यहाँ आता है बच्चे वगैरह देखो, क्यों क्यों देते? क्योंकि उन्हीं के लिए तो आया। उन्हीं के लिए आए। लाने वाले को मैंने नहीं देखा तो देने वाले को मैं क्यों जानूं? समझ जाना बिल्कुल। यहाँ हम एक दायरे में फंसे हुए हैं, आप पूरे संसार को हाँ, संभाल- जिसके लिए वो भेज रहा है, मेरा काम है निमित्त बनाए पहुंचाओ। हमें संचय थोड़ी न करना है, बिल्कुल। हमें बस पहुंचाना है। और हो रहा है। और ऐसे लोग सहयोग कर रहे हैं इस काम में जिन्हें मैं देखा भी नहीं, मैं मिला भी नहीं, बिल्कुल क्योंकि उसका काम है, जी उसका काम है। समझ रहे हैं? जी तो हमें ये जानना नहीं है कौन है, इसलिए कोई भी आता है यहाँ रास्ता भी पूछ लेता है, कोई बात नहीं, पहले ये ग्रहण करो और फिर जाओ, ये रास्ता है। बिल्कुल सही हाँ, अब उसको मिलना था। जी जी तो हमारा काम है, जो मुझे मिला है, ज्ञान मिला है, धन आए चाहे भोजन आए, मुझे लोगों तक पहुंचाना है। हमारी पीढ़ी थोड़ी ना है कि मुझे 7 पीढ़ी का बनाना है। हाँ, वही भेज रहा है वही तो बंटवा बस। रहा है। ठीक बिल्कुल वही भेज रहा है देने वाले को भी भेज रहा है, लेने वाले को भी भेज रहा है। मेरा तो काम है सही जगह पहुंचाना। हम बस। खाली पीढ़ियों का चौपड़ा लिख के बैठे हैं। ये लोग यही तो कहाँ कह रहा हूँ पीढ़ियों मैं। का चौपड़ा बनाते हैं? हमारे खजाने में इनको कहाँ कमी नहीं पता हो है हमारी सकती। कितनी वही पीढ़ियाँ तो। हैं? बिल्कुल मेरे पास अभी भी, तब भी एक आता कपड़ा जाएगा। था, अभी मेरे पास एक कपड़ा है। आता जाएगा क्या? जी बस। तो मथुरा के पंडे हमारा चोपड़ा लेके आते हैं। आपके दादा, आपके परदादा, ये नाम था, ये साल में आए थे, पूरा इतिहास उनके पास लिखा रहता है, जो हमको मालूम भी नहीं। अब आप आए, कुर्सी की व्यवस्था, मुझे जरा सा भी इंतजार करना पड़ा। ये आए और लाने वाले ले आए ले आए। क्या? बिल्कुल ठीक। सही मोटर आई, लगाने वाले तुरंत आ गए। तुरंत आ गए। क्या? जी तो ये हमने बुलाया क्या उन्हें? ये तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना कि यहाँ पर तो काम शुरू होने से पहले ही बंदा आ जाता है। आ जाते हैं। हाँ आ जाते हैं। तो यही चमत्कार तो हम देख रहे हैं आज तो वही तो हमें भी हो गए देखो, 5-6 कोई दिन। भी काम होता है, जी जी कोई भी काम होता है, आ जाते हैं आ करने जाते वाले। बुलाना भी नहीं पड़ता तो वही अपने तो। आप जा रहे हैं अपने आप आ रहे हैं। ये कितना यही तो बड़ा है। चमत्कार है। यही तो है। जी तो आपके पास कोई टेलीपैथी है क्या जो नहीं नहीं, मेरा भाव है इधर से बस उधर, उधर से आप इधर? लोगों के लिए करना, परमात्मा का कार्य उन्होंने करना। आसक्ति सबसे छोड़ ली है, सबके लिए करना है। एक ही बस बात है, मुझे आप लोगों कुछ के लिए नहीं करना जी है। का हम चमत्कार देख रहे हैं ना यहाँ पर मुझे कुछ नहीं जैसे ही चाहिए, कोई मैं काम आगे। होता है तो तुरंत बंदा आ जाता आ जाते हैं, करके निकल लिए। और अभी कोई उसका कहता ही है काम करे तो उनको उसको ही देखना है ना, जिम्मेदारी उसके ऊपर ही चली गई ना। हाँ, उन्होंने तो खाली सिखाने की जिम्मेदारी ली, मैं तो बस निमित्त बना हूँ, मैं मेहनत करूंगा ईमानदारी से। सिखाने की ईमानदारी से मेहनत कर रहे मुझे हो। ज्ञान दिया, मैं आप अभी वो तक पहुंचा जिसको रहा हूँ। लाते हैं तो उसको संभालने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, उसके ऊपर ही छोड़ दी। यहाँ करो जो भी तो। व्यवस्था आएंगी हो आप रही लोगों तक पहुंचाना व्यवस्था है, सब अपने आप। सही आप लोगों तक पहुंचाना है। वो भी तो भाव हो गया ना, सत्कर्म का भाव हो गया। वही भाव प्रबल है, वो प्रबल भाव में है एकदम। इतना प्रबल भाव में आप और मैं नहीं आ सकते जल्दी। क्योंकि जब तक शरीर कम से है कम 2-3 तब तक कुछ जीवन करना लग है, कुछ जाएंगे। करना है तो यही कर। यही कर हाँ, बिल्कुल जो तेरे पास है लगा दे। न कुछ चाहिए मैं गुरुजी, आप पहले से मतलब आपका वो भाव हो गया था जीवन में, कुछ नहीं मैं चाहिए। बोल सकता हूँ जब से समझने लायक हुआ। वही बोल रहा हूँ। हाँ, कि मुझे बस लोगों के लिए करना है। बस बात ये था कि पहले का भाव सम्मान के लिए था, एक सम्मान का हाँ, वो रहता तो है। स्टार्टिंग होती है, हाँ, वैसे ही होती स्टार्टिंग। है वो। लेकिन ये जब से 2020 ये
2000 ज्ञान हुआ, इसके बाद ये भी खत्म हो गया। लेकिन कुछ न कुछ पहले सम्मान का था जी कि मैं इसलिए कुछ करूं। मेरे गुरुजी ने एक बोल दिया था मेरे को एक बार, मैं जब स्टोलाइजर था तो मैं क्या करता था, उसमें पैसे खूब आते थे, 30-40 हज़ार रुपये तो मिलता था। तो मैं जब ट्रेन में बैठूँ, फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठता था, तो फर्स्ट क्लास का पास था, अंधेरी से जाता था नाला सोपाड़ा। तो जब स्टेशन पे आऊँ, ट्रेन में बैठूँ, तो मैं चिक्की ले लेता था। तो काजू बादाम की चिक्की 80 रुपये के, 120-20 रुपये का अच्छा चॉकलेट और चिक्की ले लेता था। तो मैं लोगों को जो आसपास रहते थे, परिचय तो हो ही जाता है, कहाँ से हो, कैसे हो, डब्बे में हाँ हो जाता है, आप भी खा लो, आप भी खा लो। तो मेरे गुरुजी एक दिन बोले, जब देखे 200-300 रुपया ही रोज़ खर्चा करता है, तो बोले कि तुम इसलिए खर्चा करते हो कि तुम्हें लोग सम्मान दे। तो मैं बोला इसलिए खिलाते हो। मैं बोला सम्मान में लोगों को खिलाता हूँ, खाता तो नहीं हूँ क्या? कम से कम देने का भाव तो है। खिलाता हूँ ना, खाता तो नहीं हूँ। सम्मान तो चाहिए ही, क्यों नहीं चाहिए, काम तो ऐसा कर रहा हूँ ना। तो मेरा भाव समाज के लिए पहले से, बचपन से ही, जब से समझने लायक हुआ, कुछ न जो मेरे पास था वो करना करना करना, ऐसा। बात समझ रहे? कमजोर की हमेशा मदद करने की पहले भाव थी, चाहे हम उसके लिए मार भी खा जाए। क्या तू बचा, तू बच जा, हम मार खा लेंगे, ये बचपन से भाव था। और मुझे पता भी चलता था ये व्यक्ति समय आने पर मेरा साथ नहीं देता, लेकिन हमारा काम है देना। क्या पता था, फिर भी देता था। एक बार एक घटना बता रहा हूँ आपको। एक साधक था, ऐसे ही नर्मदा तट पे उससे मेरा परिचय हो गया। फिर मैंने, क्या हुआ कि फिर यहाँ से वो चला गया आगे, फिर गुजरात में मैं मुंबई चला गया। गुजरात में मुझे फ़ोन करके बुलाया, मैं बड़ा परेशान हूँ, आ जाओ। गया मैं, फिर गया, उसकी बातें सुनता रहा। तो उसी में उसे पता चल गया कि मेरा 6वां चक्र जाग्ध हो गया, आज्ञा चक्र। जिस दिन उसे पता चला, मैंने उसे बोला, उसकी खूब सुनता था, 100-200 ध्यानी, क्योंकि वो शिक्षक थे। क्या थे? अच्छा फोन आ रहा कोई बात नहीं, वो शिक्षक थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि शिक्षक मतलब ध्यान के शिक्षक थे, ध्यान करवाते थे। तो मैं बोला आज तुम मुझे सुन, अब तुम आधा घंटा आज मुझे सुन ही लो। एक बात पहले तो ये बता दो, तुम सेल्फिश हो, मुझे पता है। तुम अगर मैं बुलाता तो तुम नहीं आते, ये बात मुझे पता है। लेकिन तुमने बुलाया, मैं आया। पता है क्यों? क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा हूँ और तुम ऐसे हो। क्या? तो फिर उनको बताया तो बोले मुझे कोई मार्ग बताओ। तो बोला तुम्हें कि चाहिए क्या, अध्यात्म या भौतिक? तो उन्होंने बोला मुझे, मैंने उसे मार्ग बताया। फिर आके मैंने यहीं रायबेड़पुरा में, खरगोन जिला में रायबेड़पुरा जगह है। तो एक जन महाराज से बात करके मैंने उनको आश्रम में उन्हें कर दिया। फिर बाद में फिर मैंने मुंबई से उन्हें, जुलाई वगैरह चल रहा था 2020, जब मुझे हो गई, उपलब्धि हो गई, ठीक है। तो मैं उसी गांव में, लोग मुझे बोले कि आप मार्ग बताओ। मैं बोला अभी मुझे मार्ग का पता नहीं है। ये बात फरवरी की है, ये बात फरवरी की है 2020। बोला मार्ग का पक्का नहीं है, मार्ग तो मिला है, पक्का नहीं है, जब हो जाएगा तो मैं आके बताऊंगा। फिर मैं उसी गांव में आया, तो मुझे गुजरात से एकदम मुंबई लेने आए, क्योंकि उस समय कोरोना का समय चल रहा था, जुलाई की बात है, 1 जुलाई। फिर मैं गुजरात आया, गुजरात से फिर मुझे गुजरात कुछ दिन रहा, घूमा उमा, फिर मुझे यहाँ छोड़। तो यहाँ जो छोड़े, तो उन्होंने ऐसे ही एक दिन बातों बातों में, और उनसे ही मैंने उसको पैसा दिलवाया था कुछ उसके खर्च के लिए। तो वो आए मेरे को, बोले कि आपको पता है आपके बारे में वो क्या क्या बोलता है, आप उसकी मदद भी करते हो। तो मैंने कहा एक काम करो,
उसको ही बुलाओ, तुम भी हो वो भी है, बुलाए। मला सुनो, अब ध्यान से सुनना। मुझे मालूम है ये गाली देता है, मुझे मालूम है मेरी निंदा करता है, मुझे मालूम है शिकायत करता है, लेकिन ये इसका काम है और मेरा काम है इसकी मदद करना। ये अपना काम कर रहा है, ये मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। ये अपना काम छोड़े और चाहे ना छोड़े, इसके ऊपर है। मुझे परमात्मा ने मिलाया है तो मैं अपना काम करूँगा, ये अपना काम कर रहा है। मुझे मालूम है मुझे गाली देता है, मेरी निंदा करता है, मेरी शिकायत करता है, मेरे बारे में उल्टी सीधी बात करता है। उसी के सामने मैं बोला मुझे सब मालूम है, लेकिन ये अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जब तक परमात्मा मुझे इसके साथ रखेगा। जिस दिन बात खत्म, बात खत्म। तो मुझसे जो भी मिलते हैं, मैं अपना काम करता हूँ, वो अपना काम करते हैं और मैं अपना काम कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे आप मुझे गाली भी दो। मेरा काम है आपका सहयोग करना। मुझे इतना पता है परमात्मा ने मुझे इसी के लिए भेजा है और इसी के लिए बनाया है। और ऐसा नहीं आज, बचपन से। हाँ, ऐसा नहीं आज, बचपन से मेरी प्रवृत्ति ही ऐसी है। मुझे मालूम है आप मुझे शिकायत कर रहे हो, गाली दे रहे हो, लेकिन वो आपका काम है, मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम है आपका सहयोग करना। कभी तो आपके अंदर मानवता जगेगी, कभी भी आप सुधरोगे, क्योंकि आप पैदाइशी तो जन्मजात तो ऐसे हो नहीं, आपको माहौल मिला, परिस्थिति मिली, इसमें आपकी भी गलती नहीं है। आप रहन सहन ऐसा मिला, आपका दोष जरा सा भी नहीं, इसमें आप दोषी भी नहीं हो, क्योंकि आपने बुराइयों को धारण की हो, कभी न कभी छोड़ दोगे। तो मैं बताऊं, मुझे कोई गाली भी देता है और उसके बाद भी मैंने उसकी मदद की क्या? ऐसा नहीं है। उसके बाद भी अभी भी अगर वो मिले तो मैं अभी भी मदद करूं, जिस लायक मैं हूँ। मेरा काम, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहा है। आप तो इंतजार में रहते हैं कि किसी भी तरीके से जीव समझ जाए। बस बस जैसे ही समझेगा आप उसे बस रास्ता खत्म दिखा बात। दें। बस मुझसे क्या मतलब, आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे वो देखना है। परमात्मा ने मुझे जिसके लिए मिला है, मैं वो काम करूंगा कि मैं आपको देखूंगा। आपको देख के मैं थोड़ी काम करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने आप को देख के आपके साथ व्यवहार करूंगा कि मैं आपको देख के आपके साथ व्यवहार करूंगा? तो मुझे कोई गाली भी देता है तो मैं उसकी भी मदद करता हूँ। समझ रहे हैं? जब पानी बहता है तो बहता पानी है, वो तो ये नहीं देखता कौन पानी पी गया मेरे पास से। वही। बस हाँ? बिल्कुल, आपका जीवन वैसे ही है। क्या मतलब, बिल्कुल। आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो? मुझे गालियां देते हो, मेरी शिकायत करते हो, मेरी निंदा करते हो, वो आप जानो, वो आपका काम है, मेरा नहीं। जी, आपका आप तो स्वच्छ बहते हाँ? पानी के समान है। बिल्कुल, कभी न कभी कोई आप भी दिक्कत उससे छूट जाओगे। जी, अच्छा, जी। कहीं न कहीं देते, कम से कम तो हो रहा है, क्योंकि आप धारण किए हो। जी तो कभी आप कहीं न कहीं गाली देते, कम से कम कुछ गाली तो कम हुई, कुछ निंदा तो कम हुआ, जी क्योंकि आपने इसे धारण किया है ना। जी जी तो कम से कम और कहीं देते तो प्रतिक्रिया मिलती, बंधन बनता है। यहाँ तो कोई आंतरिक भी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, बाहरी भी आपको नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं है, आप दे लो, खूब दे दो। हम तो, मुझे जो मारे हैं मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ अंतरात्मा से। कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे थोड़ी न मारा, मुझे थोड़ी न गाली दिया, मुझे तो जानते भी नहीं, जी। क्योंकि अब मुझे अपने को जानने में तो मेरी जिंदगी लग गई। तब जाके मैं अपने आप को समझ पाया। तो आप मुझे क्या समझोगे कुछ समय में? जी बिल्कुल सही बात। भटके हुए हैं, कभी तो आएंगे लाइन पे। हाँ, तो आप जी तो आवरण देख के मेरी शिकायत कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, वो आप जानो, बिल्कुल। आपका काम आत्मज्ञान से फिर आगे क्या मिलना है? है। आत्मज्ञान के आगे कहेंगे कुछ भी नहीं है, बस वो है, बस बस उससे मिलना होता है और वो अपने आप यात्रा होती है, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। इंतजार क्या? इंतजार। हाँ, बस उसका एक इंतजार, बस बात बिल्कुल। खत्म। जैसे कोई गर्भ धारण कर ले तो बस एक इंतजार माँ बनने की, वो बाप बनने का, क्या? जी हाँ, कुछ कर नहीं सकते उसमें, एक इंतजार, क्या? इंतजार। हाँ।
अच्छा, मेरी प्रवृत्ति पहले से ऐसी रही बचपन से, कोई ऐसा नहीं बनाया। कोई मेरा साथ दे या ना दे, मेरा काम है, मैं उसके साथ रहा तो उसकी साथ दिया। कोई मारने आया पीछे तू जा, पर मैं मार खा लेता हूँ, या मारूंगा या मार खाऊंगा, तो मार भी खा जाता था, मारता भी था, लेकिन उसे बचा लेता था, सेफ। ये बचपन से था। वो की पारमी आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, उसके भीतर तो हाँ, बचपन से ये क्या बोले? संस्कार आना। भव की पारमी जो बनती है, हाँ। मतलब पुण्य की जो पारमी बनती हाँ, है, मतलब बचपन से, चलो कोई तो तभी मार खा रही बचपन से से ये बचा लो, भाव आ जाता है। मार तो पड़ेगी उसे या मुझे, तो उसे बचा लो। क्योंकि मैं तो समझ के मार खा रहा हूँ, वो जबरदस्ती उसका मार खाने की इच्छा नहीं है, तो उसे ज्यादा चोट लगेगी, और मैं समझ के मार खाऊंगा तो चोट नहीं लगेगी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। वो अनजाने में उसको लग रहा है कि हाँ, ठीक है, जो भी हो ठीक है। मेरा काम मैं कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ जो लोग भी आते हैं कैसे उनकी सहायता करूँ, उनका स्तर उठे, बस उसी के लिए लगा रहता हूँ हर समय। क्या? हाँ, हर वक्त। समझ रहे हैं? बोलिए, कोई प्रश्न हो तो। स्वयं की ओर कैसे आगे बढ़े, समझ में आया? बिल्कुल। दीपक केवट, जय श्री राम गुरुजी चरण स्पर्श। मात नर्मदे है। ज्ञान की खोज, माँ नर्मदा हर गुरुजी। अच्छा, ये प्रवृत्ति मैं छोड़ना भी चाहूँ तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। मैं उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। मैं बदलना भी चाहूँ तो नहीं बदल सकता, करूँ क्या? लोग मुझे बोलते हैं, ऐसा नहीं, मुझे भी बोलते हैं कि पागल हैं, अच्छी जिंदगी छोड़ के देखो क्या कर रहे हैं, अच्छी लाइफ थी, क्या जिंदगी में कमी थी। लेकिन जीता ऐसा नहीं है, जीता, शादी करता, कुछ बच्चे होते, एक घर होता, गाड़ी होती, एक जीवन होता, लेकिन इस शरीर का तो उपयोग करेगा। इस शरीर का संसार में उपयोग होना ही होना, एक दिन खत्म हो जाएगा। क्यों ना पूरा समाज कर ले। इस शरीर से कुछ ऐसा करूं कि इस टैलेंट का, इस ज्ञान का उपयोग पूरा समाज कर ले, पूरा विश्व करे, ऐसा कुछ करूं। नहीं तो मैं भी शादी करता, बच्चे होते, एक दायरा होता, उन्हें पढ़ा लिखाता, सिमट जाता, खत्म हो जाता। खत्म तो होना है दोनों में, चाहे आप एक दायरे में काम करो तो भी खत्म हो गए, प्रकृति के लिए काम करो तो भी खत्म हो गए। क्यों ना इस प्रकृति के लिए, जगत के लिए ही काम करके खत्म करो अपने आप को। खत्म तो होना है। हाँ, खत्म तो होना ही है। जो समय मिला है उसको समझदारी से, तो बस, हाँ, चल के अपना लोगों का कल्याण कर। बस जी खत्म तो होना है। जी। मेरे पास भोजन है, मैं खाऊं चाहे आप, एक आदमी तो भूखा रहेगा। जी एक काम करो, आप खा लो। खाऊंगा तो भी मरूंगा, नहीं खाऊंगा तो भी मरूंगा, शरीर तो छूटेगा ना, या तो छूटेगा या मरूंगा। तो एक काम करो, आप खा लो। क्या? और आपको बताऊंगा भी नहीं मैंने खाया या नहीं खाया, मैंने खा लिया। और आप नहीं खाओगे तो हम रख देंगे। क्या? तब तो आप खाओगे कि हम एकदम खा लिए, फेंका जाएगा क्या? आपको हम ऐसा बता देंगे, आप कहोगे अरे फेंका जाएगा, खा ही लो। फॉर्मेलिटी में नहीं करता, अगर मैं बोला तो करता हूँ। पूछने वाला मेरा काम नहीं है कि भैया आप भी खाओगे क्या, तो कहेगा नहीं। क्या? जैसे देख, लोग आते हैं, अरे महाराज जी मैं खा के आया। अरे खा के आया तो क्या करूँ, क्या करूँ, खा के आए हो, सब खा के ही आ रहे हैं, लो खाओ। और खाओ। देखते नहीं, अभी भोजन करके आया। हाँ, तो मैं फॉर्मेलिटी थोड़ी कर रहा हूँ। अब आप लो, जब भी खाना खा लेना, या तुम खाओगे किसी को दोगे, वो खाया ही जाएगा ना, पड़ा रहेगा, क्या होगा, सड़ेगा बेमतलब का। हाँ, कल की परवाह नहीं, क्या करना, आज में जीना। क्या मतलब, कल की परवाह करूं तब पीढ़ी हो तो करूं भी, है कौन? प्रत्यक्ष इसी समय। तब है कौन पीछे? कोई है ही नहीं जिसके लिए मैं कुछ संचित करूं। क्या दिया? संचित करूंगा तो क्या करूं, किसके लिए करूं?
बिल्कुल। किसके लिए करना? संचित अगर करना भी चाहूँ तो किसके लिए करूँगा? जब सारी अज्ञानता खत्म हो चुकी है तब और ज्ञान में है, तो फिर सब चीजें समझ आ तब जाती हैं क्या करना है। किसके लिए तो गुरु जी ये सब छोड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो अंदर की जागरूकता चाहिए, जो समझ चाहिए, हाँ। वो ज्ञान से मिलती तो है लेकिन अंदर जा नहीं पाते। अंदर जाने उस वैसा जीना चालू करो तो तुम्हें नहीं छोड़ना पड़ेगा, लोग तुम्हें छोड़ देंगे। जी, वही तो तुम है। बस जीना तो ये चालू करो, दोनों तरफ से जो तुम्हें है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। दोनों तरफ से डर बना रहता है। लोग तुम्हें कहेंगे हाथ जोड़ता हूँ निकल लो, तो डर क्यों बना रहता है? एक स्थान तो है। जी 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 एक बोला है ना कभी भी आ जाना, तुम्हारे पास तो ताकत होना चाहिए जी। कि लो अब आ गया। हाँ, आप क्या कहते हो? आपके पास तो एक बैक सपोर्ट है, बैक सपोर्ट। मेरे पास तो कोई सपोर्ट नहीं था, तब मैंने छोड़ दिया। क्योंकि आपके पास सपोर्ट नहीं था, क्योंकि वो सपोर्ट देने की तैयारी में बैठा है। आपके साथ ये क्या तैयार होना हो जाए था, तो उसको पूरा सपोर्ट ये दे बड़ी विडम्बना है दुनिया को कि support इंसान को करना। पता नहीं चलता, लेकिन दूसरा समझता है कि क्या हो गया आपके साथ, वही कि तो आपने क्या कर दिया। ये हम लोग समझ सकते हैं, आप नहीं समझ सकते उस चीज को। हम समझ सकते हैं कि आप क्या है, ऊपर वाला कहाँ कैसे क्या करा दे कुछ पता नहीं। पता है। हाँ। रियल में आप जो करा रहे हैं, दुनिया बोल रही है, कुछ करा नहीं रही। नहीं, मुझे करना है, मुझे बोलना रही है, मुझे करना है। करने में बोलना है, बोलना आ जाता है, और मुझे बोलना नहीं। वो क्या करते हैं, अनुयायियों को इकट्ठा कर करके आश्वासन दे दे के 2 ढाई साल 3 साल अगर एक रुक गया, तो आप देख लीजिए हजारों लाखों हाँ में। हाँ, जिंदगी बीत जाती है, जन्म जन्म बीत जाएंगे। नहीं, मुझे तो करना है, बोलना नहीं है। जी। मुझे करना है, बोलना नहीं। बोलिए, कोई प्रश्न? सतीश कुमार, माँ नर्मदे हर प्रभु जी। माता ज्ञान का खोजी। गुरुजी, पानी की तड़प और रोटी की तड़प का पता तो चलता है, भगवान की तड़प का कैसे पता चलेगा? जब रोटी में और पानी में जो रस है, जब वो छोड़ दोगे तो उसका ही पता चलेगा। भोग और भोजन में जो रस ले रहे हो, जी जी। जब उस रस से मुक्त होने का भाव बनेगा, तब उसकी तड़प का पता चलेगा। क्या? बिल्कुल। हाँ, बोलो। सतीश कुमार, माँ नर्मदे, मात नर्मदे, थर्ड आई, अशोक, राजस्थान, नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे है। सुभाष वर्मा, ज्ञान का खोजी। इंसान अपना दोस्त अपना दुश्मन खुद ही है। हमें कोई मतलब बगल में मैं सुन रहा हूँ मुझे गाली दे रहा है, तो मैं उसे जाके मना नहीं करता। नहीं, क्योंकि उसने मुझे इसी लायक समझा है, उसकी भी गलती नहीं है, जी वो गलत भी नहीं है, जी। उसकी क्या गलती? जिस लायक समझा वही देगा ना। हाँ, समझ ही नहीं पाया ना, तो उसकी भी गलती नहीं है ना। लेकिन वो वो समझ ही नहीं पाया। नहीं, लेकिन वो उसमें अब समझने की क्षमता नहीं है, तो वो नहीं, क्या करे? बिल्कुल उसकी भी गलती कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल। एक तरह से अगर नादान, उसे गलत भी ठहराऊं तो कैसे ठहराऊं? नादान है। समझ नहीं अब है। कर्म योग वाले होंगे तो वो समझेंगे नहीं। जी जी और मैं उसे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करता हूँ। क्या? जी। हाँ, ऐसा नहीं कि मेरा बर्ताव गाली सुनने के बाद बदल जाएगा। नहीं, नहीं, आपके लिए तो सारे जीव बराबर है ना। हाँ, आप गाली तो अगर दिया तो भी वही। वो उस लेवल पे हाँ, नहीं है हाँ, तो लाना पड़ेगा, हाँ, मजबूरी है, लाना हमारा पड़ेगा। काम है आपके साथ अच्छा बर्ताव करना, पार लगाना। जिससे आपका जीवन अच्छा हो। जी आप मुझे गाली दो तो भी ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है। ये काम तो करना ही है, बस चलता रहेगा। ज्ञान का खोजी। संसार में इंसान खुद ही फंसता है और खुद ही निकलना पड़ेगा।
हाँ, लेकिन लोग फंसाने में भी, अकेले आप फंसना चाहो तो नहीं फंस पाओगे। फंसाने में भी लोगों ने सहयोग दिया तो निकालने में भी आपको सहयोग देंगे। क्या? जी ये बात को समझ लो। हाँ वो छोड़ दे, वे बोले भाई जा तू, अब हाँ, वही सहयोग हो गया। वही। बोलिए। राधे श्याम। गुरुजी मां नर्मदे। महात्मा जी, लोकेश पटेल। गुरुजी मां नर्मदे। महात्मा जी, राज कपाड़िया। गुरुदेव प्रणाम नर्मदे। महात्मा जी। आएंगे थोड़ी देर। हमने जीवन में यही समझा है, जी बस करते हुए निकलना। क्या? करते मिलते। बस। शादी विवाह भी मैंने नहीं किया, इसलिए मैं बोला क्या होगा, बीवी आएगी, बच्चे होंगे, हाँ, पढ़ाओ लिखाओ, गाड़ी होगा, बंगला होगा, खत्म जिंदगी। जी बस। ते उपयोग तो हम हो रहे हैं, क्यों ना सार्वजनिक हो जाए। हाँ, उस दायरे में क्यों हो? जाना तो दोनों ही स्थिति में है। शादी करोगे तो भी शरीर छोड़ना पड़ेगा या मरोगे, और जगत के लिए करोगे तो भी या तो शरीर छोड़ना पड़ेगा या मरोगे, दोनों। क्यों ना जगत के लिए कुछ कर दिया जाए। बात समझ। गुरु जी, कौन से मतलब किस उम्र में आपको बिल्कुल ऐसे लग गया कि अब अध्यात्म में जाना है, मतलब इसी लाइन लग को तो गया पकड़ना था 16-17 में, है? जी लेकिन पूरी तरह फाइनल हो गया 2010 में, हो जाए। एकदम फाइनल। तो 20-25 साल की उम्र है। हाँ हाँ, वही 25 साल का। 25-26 40 चल रहा है। जी 2010 हाँ, 14 साल 40वां की चल उम्र। रहा है, जी। तो 25-26 का उम्र 25। चल रहा था ऐसे ही। तो ये उम्र तो ऐसी होती है गुरु जी के, सब कहते हैं कि भाई अपना घर बसाएं, आगे घर बढ़ें। बसाएं, जी लेकिन बता तो रहा हूँ, बसा के बसाने का परिणाम पता था ना। जी जी जी। तो सोच समझ के यात्रा करिए आप। हाँ, बसाने का परिणाम ही तो बचा था। घर बसेगा तो होगा क्या? जी जी पत्नी आएगी, बिल्कुल। बच्चे होंगे, उनको पढ़ाओ लिखाओ, एक घर बनेगा और जिंदगी चली जाएगी। जी बिल्कुल, फैसला जो है बिल्कुल सोच समझ के लिया गया और उस पर अडिग रहे आप। हाँ, हाँ जी तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए। जी जी अपने पास टैलेंट है, योग्यता भी है, जी। योग्यता को भी मैं समझ गया जी था। जी हाँ, अपनी योग्यता को मैं पहले ही समझ गया था कि मैं उसी योग्य हूँ, तो क्यों ना इस जगत के लिए कुछ किया जाए। करना तो है ही, बिल्कुल। तो दायरे में क्यों? जी और मरना और जाना दोनों स्थिति में, ऐसा तो नहीं परिवार के लिए करूंगा तो जिंदा रहूंगा। बिल्कुल, दोनों स्थिति में जाना ही बस है। तो करते हुए निकल लो, जी जी बिल्कुल सही। बिल्कुल। बस। तो जो जो संसार में रह के जो भोग भोगने की ये शरीर इच्छा रखता है, तो इससे आप भी परेशान हुए होंगे। शरीर परेशान हुआ, मैं उसे देखता रहा। आज भी मैं ठंडी में ऐसे सोया रहता हूँ तो शरीर परेशान होता है, लेकिन मैं देखता हूँ उस परेशानी को। दिसंबर जनवरी के महीने में सोता हूँ तो मुझे भी परेशानी ज्ञान होने से पहले तो इसमें काफ़ी तकलीफ आई। तकलीफ तो आती है, बस उसे देखते रहो, जी जी देखते रहो, निकालते रहो, जी देखते रहो। करोगे क्या? क्योंकि इसका चुनाव कौन किया है? मैंने किया था, बिल्कुल। तो जिम्मेदार किसको दूं? आप ही छुपा हुआ तो है नहीं, क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने ना अभाव में रखा ना कुभाव में रखा, समझ के रखा, तो पीछे कैसे हटूं? अगर कोई और इस मार्ग पे लाया होता तो एक बार पीछे भी हट जाता, ये क्या कर रहे हो? लेकिन मार्ग पे लाने वाला मैं ही था। सब तो रोक रहे थे, माँ से लेके सब रोक रहे थे कि रुक जा, क्या तेरे लाइफ में कमी है, क्या जिंदगी में कमी है। तो मैं अपने आप को समझाता था, फैसला लिया है तो चलना पड़ेगा। फिर फैसला क्यों लिया? क्यों लिया तूने फैसला? जब ये स्थिति परिस्थिति बनती थी तो मैं अपने आप को समझाता था, फैसला लेने वाला कौन है? तू ना। भाग क्यों रहा है? क्या? अब भाग क्यों रहा है? आप अपने आप को पहले से समझ गए थे। फैसला कौन लिया? तुझे तो पता है सब छूट जाएंगे, जब चला तभी पता था सब छूट जाएगा। अब छूटते हुए क्यों तड़प रहा है? अब देख, क्या तड़पते हुए देख, क्या? हाँ, लेकिन उस तरफ जाना मत, क्या? उस तरफ जाना मत। मतलब कि स्ट्रॉन्ग बस देखना, विल पावर को स्ट्रॉन्ग सब खत्म हुए थे, देखना, बचाने मत जाना। हमने कभी बचाने नहीं गया,
सब रिश्तों को, सबको ख़त्म होते हुए अपने सामने देखा, लेकिन मैं बचाने नहीं गया। ये हमारे लिए तो बहुत तकलीफ वाली बात चल रही है। हाँ, मैं बचाने नहीं गया। खत्म होते हुए देखता रहा, क्योंकि खत्म करने वाला भी नहीं, तो बचाऊं कैसे? फैसला मेरा था, इसलिए कभी मैंने पीछे नहीं हटा और बहुत समझ के फैसला लिया था। हाँ, आवेश में, जज्बात में नहीं। उस समय मैं बोल सकता हूँ, मैं पूरी सामर्थ्यवान के साथ, चाहे धन से, तन से, ज्ञान से, पूरी समझ से बढ़ा था आगे, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में कोई कमी नहीं थी। एक लग्जरी लाइफ है, जो लग्जरी लाइफ जीते हैं, जो मेरा बैकग्राउंड था, जिस परिवार में मैं पैदा हुआ था, और जितना मुझे चाहिए था उससे कई गुना ज़्यादा ही मेरे पास था। क्या? हाँ, मेरी सामर्थ्य से ज़्यादा मेरे पास था, क्योंकि मेरे पास टैलेंट ऐसा था। ऐसे में बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरफ रहते हैं, इस लाइन में। अच्छा, जिम्मेदारी और जवाबदारी घर का सबसे छोटा था, तो मुझे कभी नहीं मिली। क्या? मुझे जीवन जीने का मौका पहले से ही मिल गया। समझ रहे? और मान के लिए मैं कभी आगे बढ़ा ही नहीं कि बनाना है, जीना है, बनाना क्या है। जैसे इंसान निकलता है तो वो कहता है परमात्मा को पाना है। हाँ, तो आपके अंदर क्या? मुझे भी भगवान को पाना था, आपको ही पाना अब मुझे भी पाना था। लेकिन जब आप अंदर घुसते चले गए तब आपको पता कि पाना तो किसी को था ही नहीं। हाँ, पाना तो अपने आप को था, जी, जी। आत्मज्ञान, जी, क्योंकि आत्मज्ञान बिना आप परमात्मा को पा ही नहीं सकते। नहीं। पहले आत्मज्ञान तक पहुँचो। जी, लेकिन मुझे पहले ये पता था कि आत्मज्ञान आखिरी है, जी, कि आत्मज्ञान हो गया तो फाइनल। जी, लेकिन आत्मज्ञान के बाद पता चला कि आत्मज्ञान के बाद यात्रा शुरुआत हुई, जी, अभी तो इस जगत से फाइनल हुआ। जी। तो मंदिर वगैरह में, जैसे आपके घर में मैंने काफ़ी सारे ज्योतिर्लिंग और इन सब की यात्रा हाँ, करी, हाँ। तो फिर यहाँ पर जाके आप क्या आत्मज्ञान के लिए नहीं, ये बोलता था कि बस ये मत बोलना कि मैं तेरे यहाँ आया नहीं, जी, जी। तेरे हर दरवाजे पे आऊंगा, आपको इस ये दुनिया पता में था जितनी कि दरवाजे हैं। वहाँ पर आत्मज्ञान नहीं मिलेगा, लेकिन यह है कि यहाँ पर जाना है और उसे बोलना है। बस कि तेरे दरवाजे पे आए। हाँ, क्या कि पाना है, तेरे दरवाजे पे आए कि आए, कहीं कोई ये चीज़- तू मत बोलना कि मैं तेरे यहाँ आया नहीं। पूरी सामर्थ्य से, जी, जी, पूरी सामर्थ्य से, जहाँ कोई बोल दे वहाँ है एक मंदिर, जी, जी, वहाँ कुछ है, जा माथा पटक दो। जी, वहाँ एक पेड़ है, जी, उस पेड़ में कुछ है, जाके पेड़ के पास माथा पटक दो। हमारी यात्रा ऐसे हुई है, भिखारियों के साथ बैठ के ऐसे बात करना, जी, भाई एक काम कर, थक गया है, ऐसे ही तू आत्मज्ञान बता। अब लोग देख के हंसते थे, जी, तो मैं बोला अब आत्मज्ञान बता तू ही। वो भी घंटों बात करके बोलता था अब एक काम करो जाओ। बोला नहीं, मैं जाऊंगा तो नहीं, जाने वालों में से तो मैं हूँ ही नहीं, जी, मुझे इतना पता ही नहीं मैं कहाँ जाऊँ, तो कहाँ जाऊँ, वही उठ के चला जाता। जी। आपने सब जगह ढूंढा। मैंने कहा ना, मैंने उससे एक ही बात कहा कि मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई जगह खोजूंगा नहीं, तो कभी ऐसा ना कहे कि मेरे दरवाजे पे आया नहीं। जितने दरवाजे तूने इस दुनिया में खोले हैं और जितनी मेरी सामर्थ्य है, मैं हर दरवाजे पे। तो 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, गंगा सागर, कई शक्तिपीठ, और बाकी जितने भी बता रहा हूँ ना, जितना हो सका, जिसने बताया यहाँ जा रहा था, यहाँ जाओ, तुरंत रिटर्न वापस वहाँ, मतलब बस ऐसे ही यात्रा होती गई, फिक्स में यात्रा नहीं किया। क्या? नहीं, बस चलता बढ़ता चला गया। कोई दरवाजा छोड़ा नहीं जितना मुझसे हो सकता था। वो ये ना कहे कि इस दरवाजे पे आ जाए तो हो जाता। तो आपने ऐसे गुरुओं को नहीं खोजा जो खुद ही आत्मज्ञानी थे? हाँ, खोजा ना, जी। लेकिन जाते ही पता चल जाता है ये तो है ही नहीं, ये पता चल जाता जी। बात करते ही। क्योंकि वो मेरे को बोलते थे, कैसे चित्रकूट पहुंचाते, एक महाराज जी मिले, बोले कहाँ जा रहे हो? ये मन का भटकाव है, सब अंदर है। बोला यही मन को बताना चाहता हूँ, लेकिन ये जाने से ही पता चलेगा, क्योंकि मन को पता है यहाँ है। जी। क्या? मन को पता है। हाँ, मुझे तो पता है यहाँ है, हाँ, हाँ,
लेकिन ये मन को पता है वहाँ है, तो मन को घुमा दूँ जी जी कि देख है कहाँ। जी बिल्कुल। मैंने उनसे ये बोला। और जब मैं जाता था तो बोलता था महाराज जी आत्मज्ञान का मार्ग बताओ, तो कुछ भी बोलते थे तो मैं बोलता था "ये कहाँ से बोल रहे हो, रामायण से, गीता से, महापुरुष, नहीं ये मत बोलिए महाराज, ये तो किताबें बाजार में मिलती, अपने जीवन का कुछ अनुभव बताइए जो बाजार में बिकती नहीं, जो भी हो, क्या जो भी हो बताओ, उससे मुझे प्रेरणा मिल सकती है। अगर मुझे रामायण, गीता, महापुरुषों की वाणी अगर सुनना होता तो मैं पढ़ा लिखा आदमी, मेरे पास पैसे की भी कमी नहीं है, मैं बाजार से किताब खरीदता और बांटता। आप तो कुछ लाइन बताओगे, मैं पूरा पढ़ता। मेरी बात समझ, क्योंकि उसमें श्लोक के साथ व्याख्या भी लिखा है। आप उसमें नया क्या बता सकते हो, बोलिए। तो कहीं किसी गुरु ने, आपने पूछा आत्मज्ञान क्या है, कहीं ऐसा किसी ने घुमाया भी आपको कि हाँ चलो ठीक है मैं बताऊंगा आओ? हाँ बताया, जी। आखिरी में जवाब देते थे, क्योंकि बाथरूम में ही छोड़ता था। जी वो नहीं जानते थे इतना पीछे पड़ेगा, हाँ हाँ क्या जी बाथरूम में छोड़ देता था, क्योंकि वहां मैं जा नहीं सकता था, बाकी और कहीं जगह नहीं। उनके पीछे पीछे, वो भी बाथरूम में, बाथरूम के सामने खड़ा रहता था, कब निकलेंगे, इतना मैं पीछे पड़ता था। एक ही 2 दिन में फाइनल कर देते थे। तो आखिर जो वाली स्टेज जो रही आपकी, तो उसमें कैसे पता चला कि हाँ भाई अब आत्मज्ञान हो गया? आखिरी स्टेज कैसे गई? आखिरी में प्रश्न हट गए, जी। उत्तर हो गए, प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए। ये प्रक्रिया अपने आप हुई या हाँ कुछ ये अपने आप, अपने आप हुई? ये अपने, मैं बोल नहीं सकता जी कि कोई व्यक्ति विशेष का नाम इसमें नहीं नहीं दे सकता। जी। समाज का बहुत सहयोग रहा, भोजन से, रहने से, तो पैसे से। प्रकृति ने ही आपको ज्ञान दिया इस तरह से? हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हुआ प्राकृतिक हुआ। प्राकृतिक हुआ। क्या हुआ? हाँ जी। जो हुआ प्राकृतिक। प्राकृतिक हुआ। क्योंकि ऐसा होता है ना जब यात्रा चलती है तो कई लोगों का सहयोग रहता है ना, कहीं- ऐसा नहीं रहता। कहीं से कुछ समझ मिलती है, कहीं से कुछ समझ मिलती है। फाइनल सहयोग में आत्मज्ञान का किसी को नहीं दे सकता, जी फाइनल सहयोग। बाकी सहयोग तो बहुत रहा, इस समाज को धन्यवाद है, जी ऐसा नहीं है। समाज के लोगों ने, इसलिए तो समाज के लिए काम कर रहा हूँ। जी जी। ऊपर वाले को दया आ गई कि भाई अब तो दे ही दो। हाँ क्योंकि मैं फाइनल खोज रहा था ना, मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। मैं आखिरी में चिल्लाता था 2019 में, जी कहीं का नहीं छोड़ा, मार भी नहीं रहा है, हाँ मुझे भिखारी भी नहीं बनाया, गुरु भी नहीं बनाया, शिष्य भी नहीं बनाया, सन्यासी भी नहीं रहने दिया, मुझे कुछ भी रहने नहीं दिया, मुझे पागल भी नहीं करा, नशेड़ी नहीं बनाया, गिरस्त नहीं बनाया। अरे कहीं का तो छोड़ दिया होता, मैं जीऊँ कैसे? मेरे पास जीने का ऑप्शन नहीं था। जी, क्या रिश्तों में नहीं फंसाया, परिवार में नहीं फंसाया, जी, बड़ा छोटा बनने में नहीं फंसाया, नाम शोहरत पैसे में नहीं फंसाया, तो अब मैं जीव कैसे? बस इतना तो बता दे भाई। क्या चिल्ला के रोता था ये बातों पे कि मतलब कहीं का नहीं छोड़ा, मैं जीने का आधार तो हो, बेस तो हो, मैं कैसे जीव बता। इतना भी समझ दे दिया कि आत्महत्या करना पाप है, वो भी नहीं कर पा रहा हूं। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं बता। तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरे पास जीने का ऑप्शन नहीं था। क्या सब धीरे 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 खत्म हो गए थे, और था तो मुझे चाहिए नहीं था। क्या और मैं किसी काम का नहीं था, तो वो लोग मुझे नहीं, मैं उनको नहीं चाहिए था। न वो मेरे काम के रह गए, न मैं उनके काम का रह गया। तो लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मैंने सबको छोड़ दिया, बात हो गई खत्म। तो आखिरी में अपने आप हो गया, अपने आप हो गया। आत्मज्ञान अपने आप हुआ। मैं इस पे बोल नहीं सकता कि व्यक्ति विशेष को नहीं बोल सकता, इसमें व्यक्ति विशेष का कोई नहीं। वो नहीं आप नहीं बोल सकता। जी बोल। अनीता राजकपाड़िया, गुरुदेव प्रणाम, महात्मा हृदय। स्वामी सिंह, प्रणाम स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान देने के लिए। मंजूलाल पटेल, गुरुजी बड़ौदा की तरफ कब
आने वाले हैं। अब कुछ बोल नहीं सकते। अब नहीं। ये अपनों की कुटिया से 16 मई से जब से यहाँ आए, जी अब निकलना ही नहीं होता। जी ठीक है, अब यहाँ की सारी व्यवस्था कर लूँ कि आने वाले साधक को कोई परेशानी का सामना ना करना। ना करना पड़े, अपने आप में रह के साधना करे। जी तो बाहर सत्संग के लिए जाऊंगा ही जाऊंगा, जी भारत में जाऊंगा, भारत के बाहर भी जाऊंगा, जी क्योंकि इस ज्ञान को फैलाना है। जी लेकिन यहाँ का व्यवस्था पूरी तरह मुझे लगेगा जी कि कोई साधक आएगा जी और उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, तब यहाँ से जी मतलब कहीं जाना होगा। वो भी सत्संग के लिए जाऊंगा, और आखिर किसके लिए जाऊँ? जी या तो भ्रमण के लिए जाऊंगा। अगर मुझे मेरा भाव हुआ चलो भ्रमण करते हैं, जी और भ्रमण करते हुए सत्संग सुनाते हुए गांव-गांव रुकते हुए जहाँ मेरा मन हुआ, जी क्योंकि जो मेरे पास है, जो जिसके पास है वो फैलाएगा। तो बिल्कुल। जिस गांव में रुक गया कुछ नहीं सत्संग ही होगा। जी जी ऐसे यात्रा करूंगा, ऐसा मेरा भाव एक बार है कि गाड़ी ले लेंगे, ठीक है, कुछ लोग रहेंगे और खाते बनाते खाते पीते ऐसे ऐसे कुछ दूर पे गांव गांव जैसा हो सकता है, क्षेत्र गांव जैसा हो सकता है, गांव गांव भारत की यात्रा करूंगा, ऐसा मेरा भाव जी जी है। बिल्कुल। अनजान जगह ही ऐसे रुक गया, हाँ, भाई इस गांव में आज रुकना है मुझे, जी जी क्या बिल्कुल। फिर लोग बता देंगे इनका सत्संग होगा, आइएगा। जी। ऐसे ऐसे मतलब भाव मेरा है। लेकिन इस कुटिया, एक कुटिया पे व्यवस्था करने के बाद साधक लोगों के लिए हाँ। पहले काम है मेरा, मतलब जी। साधक लोगों के लिए व्यवस्था जब करना। जब ये चीज़ आपने ओपन करी है, हाँ खोली है, हाँ तो इसका काम पूर्ण होने के बाद आप हाँ, ये पूरी तरह जिस दिन मुझे लग गया जी कि अब यहाँ पूरी तरह व्यवस्था हो गया, जी तो फिर मैं आगे कहीं यात्रा करूँगा, भ्रमण करूँगा, सत्संग करूँगा, और मुझे जाना ही पड़ेगा। मुझे भी पता है जी आगे जाना पड़ेगा। अब धीरे धीरे यहाँ की व्यवस्था हो गई। पहले ये कुटिया थी, लाइट नहीं थी, क्या? जी अब धीरे धीरे लाइट हुई, कुटिया बनी, शौचालय हुआ, एक शौचालय हुआ, अब बुजुर्गों के लिए हो रहा है, जी एक एक हो गया। अब बुजुर्गों के लिए हो रहा है जो आराम से नीचे नहीं बैठ सकते, तो आराम से बैठ के अपना कर ले, स्नान वगैरह कर ले, वो भी साधना करे। जी ये सबको देखना है ना। जी। और वो ये आगे भी काम चल रहा है, कमरे ये भी बनेगा। चल रहा है, ये हॉल का भी हो जाएगा। हॉल भी पहले तो 4 तल्ला विचार था, 4 तल्ला लेंगे। अब भाव है कि 1-2 तल्ला भी हो जाएगा, तो 1-2 तल्ला बहुत होगा, जी फिर और आगे बढ़ाएंगे, जी जमीन भी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। मतलब ऐसी व्यवस्था कर दूं कि कितने लोग साधक आए वो आराम से रह सके और अपने आत्मिक कल्याण के लिए साधना कर सके। मतलब अपना जमीन लेके 100 कमरे कम से कम 100 कमरे बनाने का भाव है, और कई हाल। हाँ बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, इसको भी 1 से 4 तल्ला सोचा हूँ, 1 तल्ला 2 तल्ला और आगे बना, ये 2 ही तल्ला रहेगा। जी वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाँ, जैसे जैसे साधक को जरूरत उसका फाउंडेशन ऐसा दूंगा कि हम कभी भी 4 तल्ला बिल्कुल ले ले। जैसे 2 तल्ले में काम हुआ तो 4 तल्ला क्यों लेना। जरूरत के हिसाब हाँ, से जैसा जैसे साधक बढ़ रहे हैं, पहले कुटिया बनी, अब मुझे लग रहा है कि ये जी अब इससे ज्यादा हो रहे हैं, क्या? जी। अब ये भरा नहीं, जी लेकिन ऐसा लगता है भर जाता है। किसी को कभी मतलब इतना नहीं भर गया कि बाहर सोना पड़ा, जी जी तो अब वो बनाना, अब मुझे लग रहा है वो बनाना पड़ेगा। जी। अब हाल की तैयारी चल रही है, गिट्टी मंगा ही लिया, रेत मंगा लिया, अब चल रहा है, सामान मंगा रहे हैं धीरे 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 अपना काम धीरे धीरे करता होगा। है। जी बहुत बढ़िया। बस मतलब लीजिए, दृश्य बहुत अच्छा है, ऐसे घुमा लीजिए, इधर इधर ऐसे कहाँ ले रहे हो, ऐसे लो ना। मोबाइल हाँ, उस तरफ लीजिए। ये चिड़िया को ले लेना। हाँ, ये चिड़ियों को देखिए कैसा लग रहा है, चिड़िया दाना खा रही। आप लोग भी जहाँ हो ऐसे भोजन कराओ, 1-2 मुट्ठी एक रोटी में कुछ नहीं होता, ऐसे करिए, स्टैंड टेढ़ा ऐसे, नहीं मत जाने दीजिए, जाने। नीचे से हाँ पकड़ के ऐसे खाली उल्टा। ऐसे, हाँ हाँ वैसा। बस थोड़ा बुद्धि का उपयोग करना होता है। और वर्तमान में अगर हम बुद्धि का उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। हर काम अगर मुझे बता, मतलब आपको कोई बताए, फिर आप तो पुतले हो गए। आपकी बुद्धि स्तर क्या है? अपना दिमाग लगा तुरंत लगाइए जगह पे। बिल्कुल हर काम अगर बताने के बाद आप कर रहे हो तो आप एक रोबोट हो, क्या? हाँ, और क्या हो, आप इंसान फिर हो ही नहीं। हर काम अगर बताने के बाद आप कर रहे हो, आप अपनी बुद्धि का स्तर का उपयोग नहीं कर पा रहे हो, आप बस
मानव के रूप में एक मशीन हो, जो सिस्टम फिट कर दिया गया है वो कर रही है। जी। ऐसा एक कदम आपको अगर स्वयं की ओर बढ़ना है तो एक कदम आगे चलना पड़ेगा। पहला कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा बिना बिना किसी के बताए, बिल्कुल तो दूसरे कदम में वो मदद करेगा। क्या? सही बात हाँ, लेकिन कह रहे हो सब मुझे बताओ, कोई नहीं बताएगा। फिर सब बताने, तुम्हें सब बताया जाए तो तुम समझने के लायक ही नहीं हो। है। बिल्कुल, नहीं, मतलब लायक भी बनना नहीं लीजिए चाहते ना। लीजिए, कभी आएंगे फिर आएंगे फिर लीजिए। क्या बोले? जो लायक बनना भी नहीं चाहते ना, इसलिए वही नहीं बन तो, पा रहे। हाँ। आपको मेहनत करना पड़ेगा। जी। देखो कैसे खेल रही है। ऐसे आप लोग भी भोजन कराइए चिड़ियों को, उधर लीजिए। और एक मुट्ठी दो मुट्ठी में कुछ होता नहीं है, पाचन क्रिया और अच्छी रहती है, एक रोटी कम खाओगे। ऐसे घुमाते जाओ। हाँ बस ऐसे। हाँ हाँ ऐसे लीजिए। और उधर लीजिए, स्नान भी कर रही हैं। और चारा दाना डालने के बाद इन्हें खाते हुए देखिए, देखिए कितना सुकून मिलता है। कुछ दिन करिए, फिर देखिए, एक दिन में नहीं होगा। जी। एक दिन 2 दिन ऐसे महीनों जाओगे, उसके बाद फील होने लगेगा। हाँ, एक अपनापन लगेगा। उस अपनापन में राग द्वेष नहीं होगा, उस अपनापन में मान नहीं होगा, उस अपनापन में सम्मान नहीं होगा। क्या? उसमें तुम होगे। क्या? उसमें कुछ भी नहीं होगा। आज के वाड़िया जी कह रहे हैं गुरुदेव प्रणाम, 108 कमरे बनाएंगे। 100 कम से कम है, आज बढ़ भी जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ जाएगा बालक। बनाना तो पड़ेगा, आप लोगों के लिए तो बनाना पड़ेगा ना। साधक बढ़ रहे हैं तो व्यवस्था तो देनी पड़ेगी ना, तो बनाएंगे। अभी जमीन भी लेना है, जमीन भी लेना है। इधर हॉल बनाएंगे, उसके बाद जमीन भी लेना है। बनाना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल बराबर। ये लिया। बोलिए, और कोई प्रश्न है? आप लोग भी चिड़ियों को दाना डालिए, दाना खिलाइए पशु पक्षियों को, देखिए कितना सुकून मिलता है। लेकिन खिला के रुकिए, क्या थोड़ा समय दीजिए। उसमें जिए। ठीक, आप समय दोगे तो जीने लगोगे। जीने के लिए कोशिश नहीं करना है, नहीं, आप कोशिश मत करो, आप बस रुको। समय दे दो। बारिश आ गई तो बस आप रुक जाओ, भीग जाओगे। भीगने के लिए कोशिश मत करना। क्या? कोशिश मत। नहीं, तकलीफ में आ जाओगे। उधर करिए, उधर लीजिए, तब तक दृश्य देख। फिर वैसे जा रहे हो आप। हाँ, उधर स्नान कर रही है। गिलहरी भी उधर घास उधर भी खा उधर लेते उधर एकदम। हाँ ऐसे ऐसे। हाँ करिए, हाँ ऐसे लीजिए। हाँ हाँ, ऐसे करिए, ऐसे स्किन पे। हाँ करिए, हाँ करिए, हाँ बस बस। और करिए, जूम करिए, ऐसे। उधर उधर, हाँ ये, हाँ हाँ बस, खुलते रहने। फिर ऐसे कर दीजिएगा। हाँ ऐसे। माँ नर्मदा को लीजिए, हाँ ले लीजिए, पूरा घुमा लीजिए। मैंने तो बस यही कहा, जीने का मतलब है कुछ करना और निष्काम निस्वार्थ।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्यों दबा रहे हो उसे? उसे छोड़ दीजिए, इतना दबा क्यों रहे हो? माँ नर्मदा का लीजिए। ताकत नहीं लगाना है, बस पकड़ना है, वो भाग थोड़ी ना है। जो है जरूरतमंद को देना सीख जाओ। क्या? जी। यही साधना है। क्या? जो आपके पास है, देते देते खाली हो जाओगे, एक दिन अपने आप को पाओगे। क्या बात समझ रहे? देना तो सीखो, वैसे यही नहीं सीख पाए। महाराज इस साधना पथ में चींटियों को चुनाना, चिड़ियों को चुगाना, ये भी सहयोगी होता है। सहयोगी के लिए नहीं, बस होता तो है, लेकिन छोड़ दीजिए। कामनाओं में मत चुनाइए। अंतःकरण पवित्र करने के लिए अपने मतलब आप ये को जानने में सहयोगी होता है। वर्तमान में जीने में सहयोगी है। जब आप दे के इन्हें देखोगे, तो दे के चले जाओगे तो हम बढ़ जाएगी और पुण्य की कामना हो जाएगी। इनको दे के और देखो खाते हो क्या, तब समर्पण होगा। दे गए कोई मतलब नहीं, अहम खड़ा हो जाएगा और पुण्य मिलेगा। समझ गए? कोई प्रश्न आए तो बोलिएगा। भगवान सालू के हरिओम। आप लोगों का कोई प्रश्न होगा तो बोलिएगा। जी, सतीश कुमार, मेरे भगवान ट्रस्ट कब बनाओगे? अब देखिए, ट्रस्ट बना रहे हैं, अब उसके लिए क्या है, ट्रस्ट के लिए जमीन चाहिए। ठीक है, अब ये जमीन लेंगे, उसी में ट्रस्ट बनाएंगे, कि ट्रस्ट के लिए जमीन चाहिए। अब जमीन लेना पड़ेगा, ठीक है, तो उसी में ट्रस्ट बनेगा। अब जमीन लेने की तैयारी कर रहे हैं, जमीन लेंगे, पहले हॉल की तैयारी कर रहे हैं, हॉल के बाद जमीन देखेंगे। क्या? पहले हॉल बनेगा। हाँ, जी। जमीन तो लेना है, देखिए क्या होता है। क्योंकि कोई भी काम अगर बाहरी आप कर रहे हो तो उसमें अर्थ लगता है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, अब धीरे धीरे कर रहे हैं मेहनत, धीरे धीरे होगा। नहीं, धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ते हैं। हाँ, बस आराम आराम से, ईमानदारी से आगे जाना है। बस ईमानदारी। ईमानदारी, यहाँ कोई आए तो उसे ईमानदारी की व्यवस्था मिले, उसे सुकून मिले। क्या? भोजन करे तो उसमें आत्मिक तृप्ति उसे मिले, जी जी। ऐसी व्यवस्था देना है। जब वो इस व्यवस्था का उपयोग करे तो उसे आत्मिक तृप्ति मिले। आप समझ रहे हो? बिल्कुल। हाँ, इसलिए यहाँ पे काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ कि सात्विक आहार मिले और उसे अपने आप को समझने में सहायता मिले। समझ रहे हो? उसे घुटन ना हो। जी। क्या? घुटन उसे घुटन ना हो। समझ रहे हो? उसे घुटन ना हो कि भोजन कर लिया, कामनाओं का दिया हुआ धन है, बेईमानी का धन है, उसे घुटन हो रहा है, क्या साधना करेगा? मैंने यहाँ बहुत मतलब व्यवस्थित किया है काम। क्या? हाँ, हर तरीके से मैंने सोच समझ के फैसला लिया है कि ईमानदारी का भोजन हो, क्योंकि मेरा जीवन ईमानदारी का रहा है, मुझे लोग जानते हैं। ठीक है, तो मेरा जीवन ईमानदारी का रहा है, तो मैं ईमानदारी की ताकत को समझा हूँ और वही ताकत मैं आपको बताना चाहता हूँ। यही ताकत है, इसके सहारे अपने स्वयं तक पहुँच सकते हो, वही ईमानदारी। बिल्कुल। इसलिए यहाँ ईमानदारी से व्यवस्था हो रही है और धीरे धीरे हो रही। नहीं तो आश्रम, यहाँ तो लग्जरी आश्रम कब का बन जाता। जिस दिन मैं आया उसके बाद ऐसे बस बोलना था कि आश्रम बना रहा हूँ, जिसको जो देना है दो। आप देखो इतने दिन से कितने लोग तो यहीं देने के लिए परेशान रहते हैं।
तो मुझे काम करना है, मुझे संचय वगैरह नहीं करना है, मुझे धन नहीं बटोरना है, जी, मुझे कुछ बनना नहीं है, मुझे करना है और वो ईमानदारी से करना है। अगर हो तो ईमानदारी से, नहीं ना हो क्या। बिल्कुल हो हाँ, तो मैं ईमानदार। अगर किसी को भोजन दूं, किसी को व्यवस्था दूं, तो ईमानदारी का हो, जिससे उसकी आत्मिक उन्नति हो। मेरी बात समझ रहे हैं? वो जिम्मेदारी मेरी, जी, किसकी? मेरी। इसलिए धीरे धीरे कर रहा हूँ। ट्रस्ट बनाना है, अब ट्रस्ट के लिए जमीन लेना है, अब धीरे धीरे कर रहा हूँ। बोलो। और बोलो महाराज। सब समाधान हो रहा है धीरे धीरे। और हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। परमात्मा का कार्य है, मुझे तो निमित्त बनाया है, तो धीरे 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 हो जाएगा। तो गुरु जी ये हम ये कह सकते हैं आत्मज्ञान जो है न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न गुरुद्वारे में है, कहीं भी नहीं, कहीं भी पूरे नहीं। ब्रह्मांड में कहीं क्योंकि नहीं, इस पिंड में है। आपने भी सारे ज्योतिर्लिंग घूमे, हाँ। सब जगह आप घूमे, लेकिन आत्मज्ञान आपको स्वयं से हुआ। इस पिंड में है जी, इस पिंड में है बस। बस। और इसका रास्ता स्वयं से जाता अब इस पिंड तक कैसे पहुंच जाओ, उसके लिए काम करो। है। बस 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 सीधी सीधी बात, बस यही है परमात्मा पाना। एकदम सीधी सीधी बात बता। उसके बाद परमात्मा की हाँ यात्रा, जी, मतलब यही है परमात्मा को बस पाना। एकदम। तो जैसे अब भीड़ लगी रहती है मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों में, तो ये क्या है? अब वो किस लिए लगी रहती है, उनसे जाके पूछो। जी जी, तो उनको अभी पता नहीं है ना, जैसे आप भटक रहे थे, वही मैं कह रहा इनको हूँ। भी ऐसे पता नहीं तो है, मैं भी इसलिए तो वहीं जा रहा था, इसलिए भीड़ लगी हुई तो है। मैं भी वहीं जा रहा जी था। जी जी, लेकिन कहीं न कहीं वो भी सहयोगी बना, जी, अज्ञानता में। जी मेरी बात समझ रहे हैं? जी, क्योंकि मेरे तो मेरे उससे आपके भाव प्रबल हुए। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। जी जी अपनी ओर बढ़ने के लिए एकदम जी अडिग रहा, जी परीक्षा होती गई, मैं पास होता गया। जी कभी कामनाओं में, कभी लालच में भूखा सो गया। जी अगर मुझे लगा ये भोजन मुझे गिरा देगा, तो उस भोजन को मैंने नहीं किया। जी, क्या? बिल्कुल। अगर मुझे समझ में आया कि नहीं ये पैसा लेने से मैं गिर जाऊंगा, तो उस पैसे को हाथ नहीं लगाया, मैंने भूख को स्वीकार किया। जी इस बिस्तर को लेके मैं गिर जाऊंगा, तो मैंने दिसंबर जनवरी के महीने में कांपता हुआ सो गया, मैंने उस बिस्तर को नहीं लिया। जी बिल्कुल। लेकिन मैं भ्रमण नहीं किया होता तो ये सब होता कैसे? जी, तो ये भी एक पार्ट है हाँ परमात्मा प्राप्ति के रास्ते हाँ, का। जी, लेकिन ये मतलब पूर्ण नहीं है कि आपको वहाँ से परमात्मा की पूर्णता प्राप्ति तक होगी। ले जाने में सहयोगी हो जाता जी है। जी लेकिन इसका उपयोग किए तो, अगर आप इसमें फंस गए तो जी जी, क्या? हाँ तो फंस जाते हैं ना लोग इसमें। फंस गए तो वहीं रुक जाओगे। अगर आप नाम शोहरत पैसे में फंस गए तो वहीं रुक जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही हो रहा है लोगों के तो साथ। बस जी लालच अगर आप में नहीं है, जी और पक्का आपको जो चाहिए उस लायक आप अपने आप को बनाने के लिए निकल गए हो, जी जी, तो दुनिया की कोई ताकत अपने स्वयं तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। रोक नहीं। रोक नहीं पाएगी आप कोई ताकत। जी जी और आपको नहीं पहुंचना है तो कोई पहुंचा भी नहीं सकता। जी और लालच का त्याग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने लालच में, कामनाओं में आके, जी जी वस्तुओं के चक्कर में, लोगों के चक्कर में आके लालच को आपने प्रकट किया है, आपने जन्म दिया है, जी, अपने अंदर से आपने निकाला है। बिल्कुल क्या? बिल्कुल। हाँ, वो आप ही को खत्म करना पड़ेगा। जी समझ रहे हैं? मान के चक्कर, ये सब आप ही को खत्म करना पड़ेगा। बड़ा छोटा बनने का चक्कर, ये सब आप ही को खत्म करना पड़ेगा। तो उसको गुरु कैसे खत्म करें? समझ के कैसे 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 उसे लाए हो। जी, कैसे फंसे इसमें? और हाँ, कैसे फंसे हो, जी जी कैसे फंसे हो। मान के चक्कर, बड़ाई के चक्कर में, तो मान का चक्कर, बड़ाई के चक्कर त्यागोगे जी तो ये तुरंत चले गए। जी अब इसकी भरपाई सत्कर्म के द्वारा करो। जी, भरपाई भी तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल बंद तो तुरंत हो जाएगा। ठीक। कामनाओं को छोड़ दो, जी बंद हो गया। जी जी, अपने तरीके से चाहिए उसका त्याग कर दो, तुरंत बंद हो गया, बिल्कुल गई लालच। जी लेकिन अब जितना विकार संचित किए हो अंदर, जी, उसे हटाने के लिए सत्कर्म करो। बिल्कुल सीधी सीधी बात समझ गए? जी। तो गुरु जी, जैसे स्वभाव कहते हैं कि एक दिन में नहीं बनता है, हाँ, वो बार बार रिपीट होता जाता है, स्वभाव करते जो रहो। स्ट्रॉन्ग होता हाँ, चला तो जाता प्रयास करते है। रहो। तो जो उम्र है 40 साल, 50 साल, 60 साल, ये स्वभाव बनने में गई इतना, हाँ। तो
को हम एकदम से कैसे रिवर्स कर पाएंगे? ठीक है, लेकिन रिवर्स तो करना पड़ेगा। हाँ, वो तो करना ठीक तो एकदम से ही करना जी। पड़ेगा। अगर नहीं करोगे चलते है। रहोगे। कोई कोई फास्ट रास्ता बताएं जिससे ये रिवर्स हो पाए। हाँ तो मत करो। ये सबसे फास्ट रास्ता है। इससे फास्ट रास्ता क्या है? करना ही फिर नहीं तो है। अगला जन्म कभी आएगा तब सोचेंगे फिर परमात्मा प्राप्ति के लिए। तो देखो फिर, हम तो अगला पिछला में बात ही नहीं करते, मैं तो वर्तमान में बात जी, करता हूँ। तो स्वभाव जैसे स्ट्रॉन्ग हो गया हम्म। तो उसको कितना समय लगेगा? जैसे हमने 40 साल लगे स्वभाव, एक स्वभाव बनते 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 बनते, तो कैसे कितना घर समय में वापस बिगाड़ने आ में, जाएगा? घर बनाने में सालों लगता है, लेकिन बुलडोजर चला दो एक दिन में गिरा दोगे, एक दिन बस में यही है। जी लेकिन वो बुलडोजर ताकतवर लाना पड़ेगा। जी नहीं, बिल्कुल हाथ से गिराओगे तो नहीं नहीं गिरेगा। गिरेगा। समझ रहे हो? बिल्कुल अब बुलडोजर लाने का पैसा भी होना चाहिए। बिल्कुल सब घर ही में लगा दिए, नहीं है तो बस बुलडोजर नहीं आएगा। जी तुम एक एक ईंटा निकालो। जी क्या? बिल्कुल तो ऐसा आपके पास भाव होना चाहिए, शुद्धता की, आपकी कोई मदद कर दे। जी इतने व्याकुलता होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बुलडोजर आएगा 1 ही घंटे में, 2 घंटे में, एक दिन में गिरा के खत्म। जी नहीं, बिल्कुल लेकिन बुलडोजर लाने का पैसा होना चाहिए। क्या? बिल्कुल तो ऐसा भाव होना चाहिए। मतलब सामर्थ्य होनी चाहिए। हाँ, कुछ तो सामर्थ्य होना जी चाहिए। जी बिल्कुल सही। हाँ महाराज, सही है। ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए, ताको तो चल मेरे तेरे साथ हूँ, तेरे भाव को देख के। जी अब वो ऐसा भाव भी नहीं है, अकड़ है, तो कौन तुम्हारा साथ देगा? बिल्कुल सही। ऐसा आदमी पकड़ो, जी समर्पित हो जाओ कि अब तू ही गिरा दे। जी जो 40 साल में तुम नहीं गिरा पाए, वो 1 सेकंड में गिरा देगा। लेकिन वो भाव देखेगा तब ना। जी अब अकड़ में कर रहे हो गिरा दे, जी गिराएगा कोई? अकड़ में तो खैर कोई जब नहीं वही होता। लेकिन हम अकड़ में घूम रहे हैं ना। जी जी ऐसा प्रश्न पूछूंगा जवाब ही नहीं दे पाएंगे, जब पता है तो पूछ क्यों रहे हो? हाँ, बोलिए, और कोई प्रश्न है? हो गया? ये है सतीश कुमार जी पूछ रहे हैं, मेरे भगवान ट्रस्ट कब बनाओगे? हाँ, तो मैंने तो बता दिया कि ट्रस्ट बनाने की तैयारी चल रही है। बस जमीन लेना है, ले लेंगे, बनाएंगे। अच्छा, जमीन देने वाले हैं तो वो यहाँ से दूर है, या तो फिर वहाँ के नाम से बनाओ। भाई, ट्रस्ट में आपको जमीन दिखानी पड़ेगी। आप जहाँ पे आश्रम बनाओगे, कुटिया का निर्माण करोगे, तो बनाना पड़ेगा। और अभी अपना अपना एक भाव है परिक्रमावासी के लिए भी आश्रम बनाना। परिक्रमा जी मार्ग हाँ, पे जो परिक्रमा होती है। परिक्रमावासी के लिए वहाँ पे भोजन, रहने की व्यवस्था निःशुल्क परिक्रमावासियों के लिए। चाय नाश्ता, वहाँ पे 2 टाइम भोजन, वहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा। वहाँ पे जब कोई आया, चाय नाश्ता भोजन और रहने की व्यवस्था, तो वहाँ भी मैं आश्रम बनाऊंगा। ज्ञान का खोजी, गुरुजी आपको किस बात पर वैराग्य था? नहीं, किसी बात पे नहीं था, बस कुछ तो है अलग। जी मतलब मेरा भाव था कि सब एक दूसरे को मतलब से मानते हैं, तो आखिर है क्या? साथ में क्या? लिख रहे हैं कि आपने संसार का त्याग किया, संसार को त्याग दिया। संसार को क्या त्यागा? अपनी संसार के जरूरत, लिए जी लालच को त्यागा, जी जी बेईमानी को त्यागा, संसार को कहाँ त्यागा? आज भी तो संसार में हूँ। संसार के लिए तो काम कर रहे हैं। हाँ, तो संसार को कहाँ त्यागा? अपनी बुराइयों को त्यागा, बस वैराग कैसे हुआ ये पूछा अपने जाता है। लालच को त्यागा। बस कुछ करना था जिंदगी में। जी क्या? कुछ करना था। जी बस करते करते यहाँ आ गया। कुछ करना था। मतलब कुछ करने के भाव ने यहाँ तक ला दिया। बस करना था। जी ये करना मुझे यहाँ लेके जी चला आया। बिल्कुल अब करने में कुछ नहीं चाहिए था, बस सीधी सीधी बात बता दो। हाँ, ऐसा बोलिए। ठीक है, हो गया। ठीक है, आप लोगों का और कोई प्रश्न है तो बोलिएगा। उत्तर मिल गए हैं तो रिप्लाई कर दिया करें। कहीं भी, यहाँ के उत्तर के नहीं, कहीं भी आपको उत्तर मिले, कहीं मार्क पूछ रहे हो, कोई बता दिया तो उसे धन्यवाद दो। कोई प्यास लगी, पानी पिलाया, धन्यवाद दो। हम क्या है, अकड़ में चले जाते हैं। धन्यवाद देने से समर्पण का भाव होता है। जी तो धन्यवाद दो और आगे बढ़ो, अपना आत्मिक कल्याण करो। हो गया? जी ठीक है, हो गया। मात नर्मदे है, और चल अपने घर।
बताया तो था आपको। ठीक है। हाँ